सो वो नई चीजें क्या हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि नई चीजें क्या क्या हैं हमारे मतलब सिलेबस में, जो यूपीएससी ने अभी हमें नया सिलेबस रिलीज किया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट, देखो ये ना अपना पुराना सिलेबस है, तो पुराने सिलेबस में से क्या हट गया है एक बार मैं आपको वो बता देता हूं, मतलब जल्दी से। ठीक है, सो पुराने सिलेबस में से एचआर, और एचआर के साथ ओबी भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। एचआर के साथ ओबी, ठीक है, और पॉलिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। सिर्फ ये दो चीजें हैं जो कि हट गई हैं पुराने वाले सिलेबस से। पॉलिटी हट गया है, और जो एचआरओबी हम लोग पढ़ते थे ये चीजें हट गई हैं। हालांकि अगर आप एक एक कीवर्ड को मैप करने की कोशिश करोगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, शायद आप हर एक कीवर्ड आप मैप नहीं कर पाओगे, पर ये है मतलब सिलेबस में। जैसे कि अगर आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट पढ़ते हो तो उसमें आईआर भी आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं जो कि पुराने वाले सिलेबस से, जो कि मेजर पार्ट हैं, जो कि हट गए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं नए सिलेबस की कि नए सिलेबस में नया क्या आ गया है, सो नए सिलेबस में एक एक्ट है जो नया आया है। एक एक्ट नया मतलब जो हमें पहले से नहीं मालूम था कि ये एक्ट भी सिलेबस का पार्ट है, लेकिन वो आ गया है। और वो वाला एक्ट कौन सा है? ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996, ये एक नया एक्ट आया है। सो गाइस, इस एक्ट के अलावा पुराने सिलेबस में से और नया क्या आया है? 4 नए लेबर कोड आए हैं। अब तक एएलसी के जितने भी एग्जाम हुए या बाकी यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हुआ, आज तक यूपीएससी ने किसी भी एग्जाम में लेबर कोड का एक भी कभी सवाल नहीं पूछा है। लेकिन अब की बार यूपीएससी ने अपने सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिख दिया है कि 4 नए कोड भी आपका सिलेबस का पार्ट हैं। अब ये जो 4 नए लेबर कोड आए हैं ना, इससे एक नए तरह का एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गया है हम सब के लिए। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि पुराने लेबर एक्ट तो हमें सारे करने ही हैं। ठीक है, पुराने लेबर एक्ट तो करना ही है, और उसके साथ जो 4 नए लेबर कोड भी हमें पढ़ने हैं। सो पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि किसी भी प्रोविजन को हम अब कैसे याद करेंगे, मतलब पुराने एक्ट में क्या दिया है, और लेबर कोड, हालांकि लेबर कोड इज नथिंग बट कंसोलिडेशन ऑफ प्रीवियस एक्ट्स ओनली, पर कुछ कुछ चीजों में बदलाव भी है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे दिमाग में याद रखेंगे कि ये पूरा खिचड़ी मतलब मच गया है कि किसी प्रोविजन को पुराने लेबर एक्ट में क्या था, क्योंकि पुराने लेबर एक्ट भी सारे सिलेबस में है, और किसी भी प्रोविजन को नए लेबर कोड में क्या हो गया। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि काफी बड़ी एक प्रॉब्लम है सब लोगों के लिए। वो क्या है कि अपने सिलेबस में जैसे ये पहले अभी ये 16 एक्ट यूपीएससी ने लिख दिया है। ठीक है, लेकिन जो लेबर कोड बना है ये तो 29 लेबर एक्ट्स को मिला के बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमें ये 13 एडिशनल लेबर एक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे? ये है मतलब सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं। सो थोड़ी देर में अभिनव सर थोड़ा आपको बताएंगे कि कैसे, मतलब हम लोगों ने इसके बारे में क्या प्लान किया है, हमारा इस बारे में क्या अप्रोच है, किसको कैसे लेबर कोड को कैसे हैंडल करना है, पुराने लेबर एक्ट या जो नए लेबर कोड है। ठीक है, सो बाकी सिलेबस में ट्रेड यूनियन मूवमेंट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये हम लोगों को मतलब जो जैसे पहले था वो हमें करना ही होगा। अनदर थिंग कि जो लेबर कोड या लेबर एक्ट भी यूपीएससी पूछता है। अभी एपीएफसी का पेपर हुआ है 2 जुलाई को। ठीक है, तो अब तक हम सब लोगों क्या बोलते थे, और हम ना बड़े सारे एग्जाम करवाते हैं जहां लेबर लॉ सिलेबस का पार्ट होता है। यूपीएससी के ये एग्जाम दुनिया भर के करवाते हैं, एएलसी, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, सारे एग्जाम हम लोग कराते हैं। इनफैक्ट कुछ बाहर वाले एग्जाम भी है जहां लेबर कोड का, लेबर लॉज हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे कि पीएसयूज में एचआर ऑफिसर, जैसे कि यूजीसी नेट कोड 55। ठीक है, तो अब तक ना हम सब लोग क्या बोलते थे कि लेबर लॉज जो है वो एक थ्योरी है, स्टैटिक प्रोविजन है, और उसको ना तुम एक रट्टा मार के तुम्हें पूरा कर लेना। जैसे क्लास 11th के लोग बायोलॉजी याद करते हैं, राइट, बोलते हैं ना हम लोग, मैथ्स वालों को समझ के करना, बायोलॉजी वालों को रट्टा लगाना है। तो ये अब तक लेबर लॉ को लेके अप्रोच सबका रहता था। लेकिन अब की बार एपीएफसी और ईओ एओ का पेपर जो 2 जुलाई को हुआ है, यूपीएससी ने उसमें जिस तरह के सवाल दिए हैं
उसमें इट्स बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन द कंटेंट, इट्स आल्सो अबाउट इंटरप्रिटेशन, इट इज आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये वाला सवाल अभी आया है एपीएफसी में 2 जुलाई को, इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज ऑप्शनल और कंपलसरी। अब जब तुम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ोगे, उसकी लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखा है कि कंपलसरी है या ऑप्शनल है। अब ये तुम्हें ना समझना होगा उससे कि जहां वो लिखता है कि ट्रेड यूनियन मे बी रजिस्टर्ड और शैल बी रजिस्टर्ड, तो उस बात को देके समझ में आएगा कि क्या है। तो ये वाली बात, और इसके अलावा और भी देख सकते हो, 1-2 सवाल आए हैं लेबर लॉज के सब। अब ये स्ट्राइक वाला, अब कहीं नहीं लिखा कि जो स्ट्राइक करने का हक है वर्कर का वो एक फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे, आईडी एक्ट पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि आईडी एक्ट में स्ट्राइक का प्रोविजन है, इसलिए वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, और उससे तुम्हें समझ में आएगा। सो गाइस, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब यूपीएससी ने एपीएफसी एग्जाम में, जहां की लेबर लॉज का इंपॉर्टेंस एएलसी से काफी ज्यादा कम होता है, एपीएफसी या ईओ एग्जाम में जो लेबर लॉज का सिलेबस है या जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज नॉट इवन 1/10 ऑफ द सिलेबस। लेकिन जो एएलसी वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जो लेबर लॉज का इंपॉर्टेंस है, दैट इज लाइक 50, 60, 70, 80% ऑफ द एंटायर सिलेबस। इसलिए जो लोग एनरोल्ड हैं वो लोग बुकलेट से या एक्ट वो तो सब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्लास में टीचर को भी एक बार सब लोगों को सुनना है, बिकॉज इट इज आल्सो अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर एक्ट्स। ऑफ कोर्स अभी रूल नहीं करना है, सिर्फ एक्ट ही करना काफी होगा, लेकिन अब लेबर लॉज को भी थोड़ा समझ के करना है, न कि अब तक जैसे हम लोग करते थे कि रट के कर लिया, उससे तुम्हें काम हमारा चल जाएगा। सो लेबर लॉज के लिए आपको क्लास में ये वाला काम भी करना है। सो कमिंग बैक, अगले 1 महीने में लाइव क्लास को लेके हम क्या करेंगे, हम लोग 4 चीजें करने वाले हैं। नंबर 1, एक जो एडिशनल एक्ट है उसको अभी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। नंबर 2, जो चारों लेबर कोड है, हालांकि वो हम लोगों ने करवा दिया है, पर एक बार दोबारा से फिर उसकी हम लोग क्लासेस करेंगे 4 नए लेबर कोड की। जो लेबर कोड की क्लास है वो हम 24 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में करेंगे। 24 जुलाई क्यों कर रहे हैं, कल को क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को टाइम दे रहे हैं कि ये जो सारे 16 के 16 लेबर एक्ट हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसको एक बार याद कर लीजिए। लेबर कोड समझ में नहीं आएगा अगर आपने सारे लेबर एक्ट अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो। सो टेक सम मोर टाइम, गो, क्योंकि उसमें टीचर सीधा बोलेगा कि ट्रेड यूनियन एक्ट में ये वाला प्रोविजन था, यहां ऐसे हो गया है, तो तुम्हें यू विल फील लॉस्ट कि वहां था क्या, तुम्हें वो चीज याद ही नहीं आएगी। 24 जुलाई से हम 4 नए लेबर कोड का क्लास शुरू कर रहे हैं। अनदर थिंग, 10 जुलाई से, परसों से हम लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की हफ्ते में 2-3 क्लास होंगी, और जो कि परसों शाम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चौथा चीज, जो सिलेबस में ये वाला पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर। सो ऑल्दो ये पहले भी सिलेबस में था, और लेकिन ये ना मुश्किल से 2 पेज का कंटेंट है ये, कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, पर लेकिन अब यूपीएससी ने क्योंकि इसको एक्सप्लिसिटली लिख दिया है इतना अच्छे से, पूरा एक सेक्शन बना के, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी भी क्लास दोबारा करेंगे, और बियॉन्ड आर्टिकल जाके कि कोई भी आर्टिकल में अगर कोई जजमेंट है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, वो भी थोड़ा सा और अंदर घुस के इसकी भी हमें 1-2 क्लास करना होगा। तो ये 4 चीजें हम लाइव क्लास में दोबारा करेंगे। इसके अलावा पूरे का पूरा कोर्स वीडियो क्लास में अवेलेबल है, और आपको उससे वो पूरा एक्सेस करना है। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, प्रायोरिटी गाइज, अच्छा, एक बड़ी ना मजेदार चीज हुई है जो नया सिलेबस आया है, कि ना बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड ना, प्लेइंग फील्ड बिल्कुल लेवल्ड अप हो गया है। क्यों? लोगों को लगता था कि अगर किसी ने यूपीएससी का तैयारी किया तो उसको एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि उसको पॉलिटी आता है, उसमें लक्ष्मीकांत याद है, हट गया, पॉलिटी ही हट गया। दूसरी चीज क्या, कुछ लोगों को लगता था कि एमबीए वाले लोगों को एडवांटेज है, एचआर वालों को, कि एचआरओ भी उन्हें अच्छे से आता है, वो भी हट गया। सो गाइज, इसका मतलब क्या है कि अब प्योर सिर्फ मेहनत करने का गेम बचा है,
ये जो किसका एडवांटेज था किसका नहीं है वो चीज काफी हद तक इस नए वाले सिलेबस में हट गई है। सो नए वाले सिलेबस में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, लेबर लॉज, और ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी उसी का पार्ट है। सबसे पहली प्रायोरिटी जहां तक हमारा अंदाज है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ गैस ओनली, यूपीएससी हरकतें करता रहता है कुछ कुछ, तुम्हारे पेपर में 120 सवाल आएंगे, हमारा गैस है कि 120 में से 60, 70, 80 सवाल लेबर लॉज के होंगे। प्रायोरिटी नंबर 2 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जिसके 15 या 20 सवाल होंगे। प्रायोरिटी नंबर 3 आईआर हिस्टोरिकल प्रोविजन, ट्रेड यूनियन में क्या हुआ, वो सब जो पूरा स्टोरी है, लेबर मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो सब कहानी जो कि रटना है, सब स्टैटिक है। दैट इज योर प्रायोरिटी नंबर, दैट इज योर प्रायोरिटी नंबर 3। बचा क्या, करंट इवेंट। बड़ाई सिलेक्टिव टू द पॉइंट करंट इवेंट्स कर लो, जो हम लोगों ने बिल्कुल पतली पतली बुकलेट दी है वो कर लो। अच्छा, बाय द वे आई विल शेयर इट विद यू, हमने एपीएफसी में जो करंट अफेयर दिया था उसमें एपीएफसी में 8 सवाल आए थे, पतली पतली किताबें दी थी, 8 में से 6 करंट अफेयर के सवाल हमारे उसमें से ही आ गए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 8 में से 6 तुम्हारे भी आ जाएंगे, शायद तुम्हारे 2 ही आए, लेकिन हमें सिर्फ एक बड़ा स्कोर इकट्ठा करना है, न कि करंट अफेयर के सवाल करके लोगों को इंप्रेस करना है। सो आइडिया क्या है कि करंट अफेयर लो प्रायोरिटी आइटम है, सो प्रायोरिटी वाइज ही अपना आपको सिलेबस इकट्ठा करना है। लेबर लॉज का आपको एक एक लाइन याद करना है और उसको आपको एक बार पूरे को खत्म करना है, ठीक है। जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे एक एक सवाल करना है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे क्या है, अप्रोक्सीमेटली 7000 सवाल हैं जो सेक्शनल वाइज हैं। पिछले सालों में यूपीएससी के किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम में कोई भी सवाल आया है वो सारे भी वहां सोल्ड अलग से रखे हुए हैं, वो सारे करने हैं। फाइनली 3 मॉक टेस्ट भी हम लोग लगाएंगे, जो कि कब लगाएंगे, 1 अगस्त के आसपास हम लोग लगाएंगे। कल को क्यों नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट बनाए थे, यूपीएससी ने सिलेबस बदल दिया है, अब दोबारा से उसको रीवर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो 3 मॉक टेस्ट हम लोग अवेलेबल करवाएंगे, कब से, 1 अगस्त से। तब तक अपना सिलेबस पूरा कीजिए। अनदर थिंग, आपके वाले पेपर में अगर कोई फेल होगा तो इसलिए नहीं होगा कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, क्यों, सारा पेपर ही थ्योरेटिकल है, अदर देन 15-20 सवाल जो मैथ्स के आने वाले हैं। अगर तुम लोग फेल हो गए तो इसलिए हो गए कि आता नहीं था। सो विदाउट वरिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, विदाउट वरिंग अबाउट मॉक्स, विदाउट वरिंग अबाउट प्रैक्टिस, बस कुछ भी करके याद कर लो, कुछ भी करके अपना जो ये पूरा कंटेंट है, लेबर लॉज है, उसमें दिन रात लगा के याद कर लो। एंड नाउ दैट किसी को कोई एडवांटेज नहीं है, किसी को कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और सभी लोग एक जैसे हैं। जो अगले 40 दिन में खूब सारा मेहनत करेगा, डेफिनेटली दैट पर्सन विल मेक इट थ्रू, ठीक है। उसके बाद यस, और अनदर थिंग गाइज, 100% सिलेबस करना है। अगर तुम में से कोई भी अगर तुम में से कोई भी ये सब अभी प्लान कर रहा है कि मुझे कोई हमें फोन आ भी रहे हैं लोगों के कि ये याद नहीं हो रहा है, या फिर हमें कोई शॉर्टकट बता दो, या कोई क्रैश कोर्स करवा दो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ये सब चीजें काम नहीं करेंगी और कभी भी करती भी नहीं है, ठीक है। पूरा सिलेबस ही करना होगा। डेफिनेटली कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। कट ऑफ क्यों हाई जाएगा, क्योंकि लेबर लॉज लोग याद कर ही लेंगे, मर के, झगड़ के, कुछ भी करके, रातों को जाग के, रट्टा लगा के, कुछ भी करके लोग लेबर लॉज याद करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए, और उसमें उसमें ना बियॉन्ड अ लेवल यूपीएससी भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आप अगर आप बाकी पेपर देते हो, यूपीएससी का कहीं इकोनॉमिक्स देते हो, हिस्ट्री देते हो, पॉलिटी देते हो, यूपीएससी कुछ भी उठपटांग दे देता है। अब यूपीएससी कुछ भी कर ले, फैक्ट्रीज एक्ट से बाहर तो नहीं जा सकता, राइट। क्योंकि यूपीएससी फैक्ट्रीज एक्ट से बाहर नहीं जा सकता, तो कुछ इतना भी विशेष अनप्रेडिक्टेबल नहीं कर सकता यूपीएससी। इसलिए जो लोग याद कर लेंगे, जो लोग मेहनत कर लेंगे, दे विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड स्कोर। तो वंस अगेन रिपीट करता हूं इस बात को कि ये बात बोलते रहते हैं, 100% सिलेबस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। अगर YouTube पे जाके ये सब हरकतें करते हो कि मैराथन क्लास है लेबर लॉज की, या फिर क्रैश कोर्स है, कुछ भी काम नहीं करेगा।
सिर्फ बैठ के एक एक किताब उठाओ, एक एक लाइन को पढ़ो, अंडरलाइन करो, याद करो, बस अब यही चीज सिर्फ है जो कि तुम्हें एक अच्छा स्कोर बिल्डअप करेगी। बाय द वे, अगर इस बात को मेरे द्वारा समझने की बजाय काम और भी कर सकते हो, एक ना 2017 में हमारी स्टूडेंट थी साक्षी चुग, ठीक है, और उनका ना इंटरव्यू पड़ा हुआ है, अभी वो एएलसी सिलेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में ही है, शायद दिल्ली में ही पोस्टेड है अभी। अगर आप एएलसी के पेज पे जाओगे ना, हमारी वेबसाइट पे, उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, साक्षी चुग नाम है, ठीक है, एक बार जरूर देख लेना। ये वाला साक्षी चुग यूपीएससी एएलसी 2017, और तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि ज्यादा कुछ ना स्मार्टनेस दिखाने का नीड नहीं है, सिर्फ जो सिलेबस है उसे अच्छे से करना है, लेकिन ईमानदारी से एक एक चीज याद करना है। कुछ भी ज्यादा ज्ञान, कुछ स्ट्रेटजी, यहां वहां भागना, 10 बातें करना, ज्यादा एनालिसिस करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरा मैडम का इंटरव्यू एक बार जरूर देख लेना, ये बात भी समझ में आ जाएगी। अगेन, जो एपीएफसी का पेपर हुआ था, 20 सवाल आए लेबर लॉज के, 20 के 20 हमारे कंटेंट में दिए हुए थे। तो ये तो सोचने की बात ही नहीं है कि जो हमने बुक्स दिया है, जो हम क्लास से पढ़ा है, उससे बाहर कुछ छूना भी नहीं है। बेरेक्ट और ये सब कुछ हरकतें मत करना कुछ भी, ठीक है। और इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें यूपीएससी का पता है कि यूपीएससी क्या पूछता है, इसलिए बोल रहे हैं कि हमने 100% ही कवर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग इंटेलिजेंस उसमें लगा दिया है। सो बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, इसलिए कुछ भी बाहर छूने की नीड नहीं है। क्योंकि 40 दिन बचे हैं, इसलिए हमने कुछ कस्टमाइज्ड ऑप्शन भी लोगों को कोर्सेज के बनाए हैं। वेबसाइट पे जाओगे, एएलसी के पेज पे जाओगे, यहां देखोगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, जो एनरोल्ड लोग हैं उनके लिए भी, इनके लिए कुछ कुछ हमने ऑप्शंस हम लोगों ने बना दिया है। अनदर थिंग गाइज, 4 एक्ट हैं जो लेबर लॉज से हट गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एक्ट थे। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, पीएफ एक्ट 1952, माइंस एक्ट 1952 और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ये चारों एक्ट पहले थे जो कि अब हट गए हैं, पर इनमें भी हमारा सलाह है आपको कि आप पीएफ एक्ट 1952 कर लेना, बाकी 3 छोड़ दोगे तो दैट इज फाइन, ठीक है। सो इन अ वे अब सिलेबस पुराने एक्ट में क्या बचा, 16 एक्ट की लिस्ट तो जो यूपीएससी ने दी है, और 17वां लिस्ट एक एक्ट जो मैं ऐड कर रहा हूं, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, ठीक है। दैट इज ऑल गाइज, ठीक है। तो मैं ना अभिनव सर को बोल रहा हूं कि वो 5 मिनट लगाएंगे कि जो ये नए लेबर कोड की स्टोरी है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। उसके बाद 1 by 1 whatever you want to feel like you can share with us, एक एक करके हम लोग अनम्यूट करते रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन करना, और जो भी बात है प्लीज आप बोल दीजिएगा, एंड फील फ्री। और जब फील फ्री हम वो लोग बोल रहे हैं गाइज, ऊपर से हमें हाई लेवल सिर्फ ज्ञान पे बात करने का नहीं है। अगर किसी एक्ट के अंदर जाना है, कोई सिलेबस के अंदर जाना है, कोई कीवर्ड के अंदर जाना है, कहीं बात करनी है रूल की, आई थिंक हम आपकी बात का जवाब दे पाएंगे। फील फ्री, लेट अस हैव क्वालिटी डिस्कशन। किसी कीवर्ड के अंदर जाके भी कुछ पूछना है, इट्स योर डे, जो भी आपका मन करे एक एक करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभिनव सर को दे रहा हूं, 5 मिनट वो लगाएंगे, एंड देन एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेबर लॉज के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, और ये वाली स्टोरी थोड़ा सा वो हमें फिगर आउट करने में बताएंगे क्या करना है। हाँ, 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 हाँ। So, can any one of you confirm me if I'm audible? Write yes on the chat box. ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है 16 एक्ट्स, ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं। अब ये जो 16 एक्ट्स हैं, ये ओल्ड लेबर लॉज हैं, ठीक है। ओल्ड का मतलब क्या हुआ कि कुछ नया आया है, दैट इज न्यू लेबर कोड, ठीक है। 4 कोड हैं। अब अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अब बात यह है कि 4 लेबर कोड सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, यानी उन 4 कोड्स को भी हमें पढ़ना है,
ठीक है। तो अगर हम जैसे कोई भी एक्ट उठाएं, कॉम्पनसेशन एक्ट उठाएं या कोई भी उठाएं, अब उसमें सारे सेक्शंस हैं, हमें उसको सबको पढ़ना है, अभी सर ने भी बताया ये बात। ऐसे ही लेबर कोड्स में अगर उठाएं तो 4 कोड हो गए, कोड 1, कोड 2, कोड 3 और कोड 4। ठीक है, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो, चाहे आपका ओएसएच हो, और चौथा आपका हो गया क्या कहते हैं, हाँ, वेजेस वाला जो होता है। ठीक है, तो ये 4 कोड हैं। तो अब जैसे कॉम्पनसेशन एक्ट में मैंने हर एक सेक्शन पढ़ना है, क्या मेरे को इन कोड्स में भी हर एक सेक्शन पढ़ना है? फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ 164 सेक्शंस हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें कुछ 104 105 के आसपास सेक्शंस हैं, एंड अगेन सिमिलर विद द ओएसएच, वेजेस में तो भी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इसी का जवाब देते हैं, पर इसके जवाब देने के लिए हम पहले सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये लेबर कोड्स है क्या। ठीक है, आखिर इसमें जो प्रोविजंस डले हुए हैं वो प्रोविजंस कौन से हैं, उनका पुराने एक्ट से क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको भी पता है कि 29 एक्ट्स जो हैं ये सबस्यूम्ड हो गए हैं। ठीक है, सबस्यूम्ड का मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कोड ऑन वेजेस उठाऊं, अगर मैं कोड ऑन वेजेस उठाऊं तो इसमें चार एक्ट हैं, बोनस हो गया, मिनिमम वेज हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, और इक्वल रेम्युनरेशन हो गया। ठीक है, तो अब सबस्यूम का मतलब क्या हुआ? ये हुआ क्या कि बोनस के सारे, उसके बाद अगला मिनिमम वेज के सारे, उसके बाद इसके सारे या उसके सारे, या कुछ और हुआ, या प्रोविजन ही बदल गया। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए हुआ क्या है, ये सारे एक्ट जितने भी थे इसमें मल्टीपल चीजें थी अलग अलग रिलेटेड। ठीक है, पर ये जो मल्टीपल चीजें थी ये सारी थी सिमिलर। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, कि ये एक एक्ट है, ये एक एक्ट है। ठीक है, अब आप में से कई लोगों ने कुछ कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हमेशा एक्ट एप्लीकेबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है, फिर डेफिनेशन पे जा रहा है, फिर जो मेजर प्रोविजंस है उसकी बात कर रहा है। जैसे अगर पीएफ एक्ट है तो फिर वो कमिटी सेंट्रल बोर्ड बनाएगा, फिर ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा, ये सब होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि आगे वाले प्रोविजंस में अथॉरिटीज आ जाती हैं, क्लेम सेटलमेंट अथॉरिटी आ जाती है, या फिर उसके बाद आ जाता है इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं जो इंस्पेक्ट करेंगे, रजिस्टर मेंटेनेंस आ जाता है, एंड देन फाइनली आप देखते हैं कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आ जाती है। राइट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आ जाती है, उसके बाद पावर टू मेक रूल्स आ जाता है। तो एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो होता है वो हर एक एक्ट का यही होता है। ठीक है, तो जैसे ही एक एक्ट है वैसे ही यहाँ पे दूसरा एक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना कि सबस्यूम्ड माने क्या हुआ। सबस्यूम्ड माने ये हुआ कि इसका जो भी सेम प्रोविजन था उसको फाइनल एक नया डॉक्यूमेंट बना देता हूं। यहां पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना और बोला गया अगर ये पीएफ एक्ट है, ये आपका ईएसआईसी एक्ट है, मैंने एग्जांपल बदला है, तो अब क्या किया, इसका जो पीएफ का प्रोविजन था उसको एक चैप्टर बना दिया। ध्यान से समझिएगा, जो केवल और केवल वो प्रोविजन था जिसमें हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम या फिर और अच्छे से समझे तो जिसमें हम परसेंटेज ऑफ वेजेस निकालते हैं, जो 8.33 या 10 या 12 होता है, उसका एक चैप्टर बना दिया। ठीक इसी प्रकार ईएसआईसी का वही प्रोविजन उठाया और यहां पे एक चैप्टर बना दिया। ठीक है, यहां तक समझ गए? इसी तरीके से ग्रेचुइटी भी एक चैप्टर बना दिया, इसी तरीके से कॉम्पनसेशन एक चैप्टर बना दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो बात आती है कि मल्टीपल अथॉरिटीज को सिंगल कैसे किया, वहां पे ही सारा गेम है कि अगर ये अथॉरिटी यहां पे थी, ये अथॉरिटी यहां पे थी, ये अथॉरिटी इस एक्ट में थी, इसको एक सिंगल अथॉरिटी बना दिया। अब आप समझ रहे हो, उसको एक सिंगल अथॉरिटी बना दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय सबस्यूम्ड। आप समझ रहे हैं? यानी हमारे आज के डिस्कशन के लिए इससे हमें यह समझ में आता है कि लेबर कोड्स में हमें एक्चुअली में नया नहीं पढ़ना है, उन्हीं चीजों को पढ़ना है, पर उन्हीं चीजों में कुछ कुछ जो चेंजेस आए उनको देखने हैं। आप समझ रहे हो? तो लेबर कोड को आपको आज अपनी किताब उठा के पेज 1 से पढ़ने की नीड नहीं है। आपको पुराने एक्ट्स को सबसे पहले पूरा कर देना है, और इनफैक्ट आपको तो करना ही है सिंस आपके सिलेबस में वो भी मेंशन है। ठीक है, तो ये पहली बात कि उन्हीं के चैप्टर्स को उठा के यहां पे बना दिया है, और जाहिर सी बात है उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी किए होंगे, राइट, प्रोसेस को रैशनल भी किया होगा। वो एक मैटर है जिसमें हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ये हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब तो 16 एक्ट है जो मुझे पढ़ने हैं,
पर 29 एक्ट्स जो है जो सब्स्यूम्ड हुए, यानी ये 13 एक्ट का क्या करूं मैं? आखिर इन 13 एक्ट का क्या होगा? जाहिर सी बात है 16 तो आप पढ़ोगे, कॉम्पनसेशन पढ़ के आओगे तभी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। पर अब पता चला कि इसमें तो एम्प्लॉय एक्सचेंज भी है, उसको भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्या? क्या उसको भी मैं पूरा अच्छे से पढूं इस एक्ट को समझने के लिए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगेन सेम रैशनल है, उसका भी एक प्रोविजन जो है, एम्प्लॉय एक्सचेंज जो एक्ट है उसका भी एक प्रोविजन जो होगा, उसको भी निकाल के यहाँ पे एक सिंगुलर सेक्शन या फिर एक सिंगल चैप्टर के थ्रू बनाया गया होगा। यानी जो भी नया एक्ट है उसके लिए पुरानी चीजें नहीं पढ़नी है क्योंकि वो इररिलेवेंट है, उसके लिए बस ये नया पार्ट ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये दो बातें मैं समराइज कर दूं। पहली चीज, पुराने एक्ट्स को पढ़ना ही है, पढ़ना है पहले, उन्हीं का कुछ चेंज जो आया होगा वो नए कोड में जाके देखना है, बाकी सिमिलर प्रोविजंस भी मिलेंगे। सेकंड बात ये कि जो 13 एक्ट जो नए आ गए उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? उनके लिए कुछ नहीं करना, उन एक्ट को बिल्कुल भूल जाओ, नए कोड में कुछ नई नई चीजें होंगी उसके बारे में देखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा प्लान है लेबर कोड्स के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि आपको ना लेबर कोड की बुक को अभी उठाना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है कि आपके पास कोई लेबर कोड की बुक है। ठीक है, द प्लान इज कि 24 या 25 जुलाई के आसपास हम लोग लेबर कोड की क्लासेस करेंगे। ठीक है, लेबर कोड की क्लासेस करेंगे और उन क्लासेस में हम आपको जो बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, उसी तरीके से आपको लेबर कोड को पढ़ना है। ठीक है, आपको बिल्कुल लेबर कोड की किताब अभी नहीं उठानी है और सीधे सीधे हम जो क्लास में आपको बताएंगे आपको वो करना होगा। अब अगली बात कि वो जो क्लास होगी उस क्लास की एक मैंडेटरी कंडीशन है कि उस क्लास में, इसीलिए हमने डेट भी काफी आगे की दी, 24-25 जुलाई। उसकी मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपको ना पहले का पूरा पढ़ के आना ही होगा, क्योंकि हम आपको फिर से बैठ के उस एक्ट का प्रोविजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू कोड नहीं पढ़ाएंगे। यानी अगर हम कॉम्पनसेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं लेबर कोड में, तो हम केवल ये बात करेंगे कि चेंज क्या आया, हम ये बात नहीं करेंगे कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबल में क्या फर्क होता है। ये बात हम नहीं करने वाले हैं, ये आपका काम है। यानी आपका काम है कि जो जितने भी दिन बचे हैं इतने दिनों में आप अपना पूरा लेबर लॉस को कंप्लीट कर सकते हो तो कर लो। उसके बाद आप इन क्लास में आओ और इन क्लास में जो हम बता रहे हैं, ये आपका काम हो गया कि आपको जो पुराना पढ़ना है, ठीक है, और जो नया हम जो बताएंगे, जो क्लास में बताएंगे, लेबर कोड आपके लिए वही है बस। ठीक है, बाकी सब हम देखेंगे क्या बताना है, किस तरीके से बताना है और कैसे आपको उसको याद कराना है। राइट, सो इट विल बी अ गो थ्रू थीम, आपको हम गो थ्रू कराएंगे किस तरीके से वो पढ़ना है। तो अपना एक्ट पढ़ के आना और जो भी नया चीज है वो हम आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर लेबर कोड्स। नाउ निवेश सर। Okay, so thanks अभिनव। So guys, this was the idea कि थोड़ा लेबर कोड को लेके, क्योंकि काफी क्लमजी स्टोरी है ये, बाकी जिसको अभी तक क्लमजी नहीं लगी है वो लेबर कोड एक बार उठा के देख ले, और फिर समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं लेबर कोड वाली चीज पे। ठीक है, सो गाइस विद दैट नोट एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। और ठीक है, सो गाइस करना क्या है, आपको एक एक करके हाथ उठाना है और क्लास में काफी लोग हैं तो मेरा आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो अच्छे सवाल है ना बस वही पूछो, ये सब मत पूछो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, ये क्या होगा, वो सब हम लोगों को पता ही है। सो लेट्स फोकस ऑन दोज थिंग्स कि जहां हम डिस्कस करके आपस में सही में सब लोगों के लिए एक अच्छा वैल्यू कुछ लगा पाए, और लेट्स डू दोज थिंग्स। अच्छा, जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं, एनरोल्ड नहीं है, उन सब लोगों को कैसे अगर हमारे साथ ज्वाइन होना है, वो सब चीजें वेबसाइट पे लगाया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वो सब भी मत पूछो हमसे अभी, सिर्फ लेट अस डिस्कस अबाउट द एग्जाम सिलेबस और थोड़ा क्वालिटी डिस्कशन करते हैं कि कैसे, लेट्स फोकस ऑन दोज पॉइंट्स। ठीक है, सो एक एक करके मैं यहां से अनम्यूट करता जाता हूं। विल स्टार्ट विद हिमाद्री। हाँ जी हिमाद्री प्लीज। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अनम्यूट करके एंड स्विच ऑन योर कैमरा। यस हिमाद्री। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी हिमाद्री बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा 3 क्वेश्चन है। हाँ सर 3 क्वेश्चन है। एक है हाउ टू कवर द लेबर कोड, सर एक है। और दूसरा है सर हाउ टू गेट द बुकलेट ऑफ न्यू लेबर एक्ट। और जो सर लेबर एक्ट आया बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का सेक्शन 1996 का, सर वो वाला का सर बुकलेट हम लोगों को कैसे मिलेगा वो वाला एक्ट?
क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल वाला वो स्टूडेंट हूँ सर। ठीक है, ये जो एक नया एक्ट है, देखो लेबर कोड का बुकलेट हमने सबको भेज रखा है, ठीक है, हाँ और जो नया एक्ट है उसका कंटेंट हम अभी कुछ तैयार कर रहे हैं, अगले 4-5 दिन के अंदर उसको बना के हम आपको देंगे, वो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे पूछो। और सर और एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स सर महीने के लास्ट में आता है हम लोगों का, तो अभी तक सर जून तक है, जून 2023 तक अवेलेबल है सर। वो जुलाई का सर कब तक आएगा? जुलाई का? शायद जुलाई का, जून का नहीं है सर, मई का है, मई तक का है सर। अच्छा सुनो, वो ठीक है, वो मत आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम होने से पहले, तुम्हारा करंट अफेयर एग्जाम तक आ जाएगा वो। अच्छा, करंट अफेयर की बात की है तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो लोग काफी पूछते हैं, करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है। सो करंट अफेयर आपको जनवरी 2022 से और दो महीना पहले, मतलब अभी जुलाई है, जून, सो जनवरी 22 से जून 2023 का करंट अफेयर हमें करना है। लेकिन अगर कोई चीज इसमें रिपीट होती है, फॉर एग्जांपल एक बजट फरवरी 22 में आया होगा, एक बजट फरवरी 23 में आया होगा, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 23 वाला बजट ही कर लेना, या इकोनॉमिक सर्वे 22 वाला करने का जरूरत नहीं है। सो इसमें अगर कोई चीज रिपीट हो गई है तो फिर उसको आपको नए वाला करना है। अनदर थिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पीछे यूपीएससी नहीं पूछता है, यूपीएससी 1-2 सवाल करंट अफेयर का 2020, 2021, 19 का भी पूछेगा, एपीएफसी में भी हुआ है। तो अगर किसी के पास बहुत सारा टाइम है तो पुराना करंट अफेयर भी कर लो, लेकिन जो हो सकता है 2022 के बाद करंट अफेयर शुरू कर दो करना, एंड लेट अस सी उसमें से जितने भी सवाल हो पाएंगे। या हिमाद्री, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? सर वन थिंग सर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर सर, वो क्या पॉलिटी का पार्ट है या सर ये दूसरा कुछ है सर? बिल्कुल, पॉलिटी का तो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है तुम्हारे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी में, इन सब में जो लिखा है, कंकरेंट लिस्ट और ठीक है। हाँ सर, हम लोगों को इंडियन पॉलिटी जो पहले जो आता था HROB का हट गया ना। अब गाइस वन थिंग मोर, इंडियन पॉलिटी HROB हट चुका है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्या यूपीएससी एक आधा पॉलिटी का सवाल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। यूपीएससी तो इन बातों के लिए इज फेमस कि ये सब हरकतें करने के लिए, राइट? लेकिन सी गाइज, तुम्हें ना देखना ये है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें देखना ये नहीं है कि कितनी बड़ी सिलेबस की बाउंड्री बन सकती है। अगर तुम में से कोई ऐसा आदमी है जो ये सारे लेबर लॉज, जनरल मेंटल एबिलिटी, लेबर कोड और ये सब कर लेके आ जाए, यस, उस आदमी को हम बोल देंगे भाई तू पॉलिटी भी पढ़ ले, थोड़ा एचआर भी देख ले। अगर कोई है तो ऐसा प्लीज हमें बता देना, बट टिल दैट टाइम लेट अस गो विद व्हाटएवर वी नो, लेट अस गो विद जो सिलेबस में हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो पॉलिटी HROB नहीं पढ़ना है, एक्सेप्ट जो पॉलिटी में लेबर को लेके जो प्रोविजंस है, जो कि हम आपको एनीवे कराएंगे क्लास में। हाँ ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पर्सन नाउ। या सुरभि, हाँ जी सुरभि, प्लीज स्पीक अप एंड कैन यू आल्सो स्विच ऑन योर कैमरा। सुरभि, उसके बाद चिराग, देन श्रुति, देन नितिन। हाँ जी बोलो। हाँ सुरभि, हाँ जी प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलो। सर मैं पूछ रही हूँ जो नेचुरल जस्टिस आपने पढ़ाया है, हाँ वो करना है, वो भी आएगा? करना है, हाँ ठीक है। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो आपने एक बुक दी है अलग से गवर्नमेंट पॉलिसीज की, सो दैट इज पार्ट ऑफ करंट इवेंट्स। ओके, उसमें स्कीम्स है, राइट? और नेचुरल जस्टिस के जो आप बोल रहे थे कि सुरभि है वो, नेचुरल जस्टिस ना थोड़ा डाइसी एरिया जरूर है, पर वो आईआर का पार्ट बनता है कहीं ना कहीं, और क्योंकि नेचुरल जस्टिस मुश्किल से 5-7 पन्ने का कंटेंट है, उसको कर डालो, ठीक है? सर वो क्या बोलते हैं, आप लोगों ने 15-16 डॉक्यूमेंट्स की एक आपने बुकलेट आपने बोला था कि मेल करेंगे, वो हमें आप ईमेल कर दो जो भी उसके बारे में, ठीक है? लेकिन नेचुरल जस्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि काफी कम कंटेंट है सुरभि, वो उसको लेके क्या हम, मतलब वो इतना रिस्क क्यों लेंगे हम लोग, राइट? हाँ ठीक है, थैंक यू सर, यही पूछना था बस। हाँ जी ठीक है, ओके, लेट्स नाउ स्पीक टू चिराग। हाँ जी चिराग प्लीज। हाँ गुड इवनिंग सर। सर कैन आई टॉक टू अभिनव सर? हाँ बिल्कुल, लेबर लॉ से रिलेटेड यस यस, हाँ बोलिए चिराग। हाँ सर, एक्चुअली ना अभी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था,
ठीक है। तो उसमें सर एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेबर एक्ट का एक क्वेश्चन आया था सेक्शन हाँ। 10 से रिलेटेड, ठीक कि है। क्या क्या प्रोहिबिटेड है, मतलब प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट इन एन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। तो सर अब जैसे सर ने मना किया है ना कि बेयर एक्ट मत देखो, बट सर वो बुकलेट से हो नहीं रहा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें खाली एक ही लाइन लिखी है, और सेक्शन 10 जो बेयर एक्ट में है ना, उसकी जो हाँ। 4 प्रोविजंस हैं, तो सर उससे वो क्वेश्चन निकल रहा है। तो मैं बेयर एक्ट पे फोकस करूँ या बुकलेट से ही पढूं? देखो, अगर कहो तो मैं वो क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ। नहीं चिराग, सेक्शन देखो 10 बात समझो, कॉन्ट्रैक्ट बात लेबर एक्ट समझो। पे। हाँ, बात समझो। अब देखो, पहली बात तो ये कि वो क्वेश्चन कौन सा है मुझे ना देखना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को याद नहीं है सेक्शन आई 10 कैन का कौन रीड सा है, क्वेश्चन मेरे है। पास है अभी, हाँ, कैन रीड। दैट इज ओके, वो देख लेंगे। बट ना एक बात आप समझो कि ना, पहली बात तो जो आपको लेबर लॉ दिया हुआ है ना, उसमें आपका जितना भी सेक्शन हम दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और ये जो एक दो चीजें होंगी है ना, मतलब हम पूरा आपको बेरेक भी पढ़ा देंगे ना, अगर बुक भी दे देंगे ना, तब भी ये रहेगी। आप समझ रहे हो? सो लुक फॉर दोज थिंग्स जो ना आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाए आपका, ठीक है। तो इस तरीके से देखो। हाँ, एक सेकंड चिराग, तो सर मैं थोड़ा हाँ जी इसमें सर। इसे मैं ऐड कर देता हूं। हाँ अगर जी। तुम जो एक्ट है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे चिपके होते हैं सारे, अगर तुम यस उसको सर। याद कर सकते हो तो बिल्कुल कर लो, हमारी किताब को हाथ ही नहीं लगाना। नहीं सर, मेरे पास यूनिवर्सल का बेयर एक्ट है नहीं सर। नहीं नहीं, वो तो हमारी किताब पिक्चर में आई ही तब है क्योंकि उस एक्ट की लैंग्वेज को याद करना कठिन है, और क्योंकि यस। वहां अगर फैक्ट्रीज एक्ट 100 पन्ने में दिया है, हमने उसको 15 पन्ने में दे दिया होगा, मैं जो भी मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। हाँ सर, उससे मैंने ये देखा था 80-90% तो हो जाएंगे, बट तो 100% नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है कि उस ओरिजिनल एक्ट से तुम्हें याद करना है, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। क्योंकि देखिए, हम कंटेंट हमने नहीं बनाया है, उसी उसी को बेस करके हम लोगों ने कंटेंट बनाया है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जब हमने पूरा एक 100 पेजेस के एक्ट को कंसोलिडेट किया है, टू द पॉइंट लिखा है, बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, डेफिनेटली हमने कुछ चीजें कम, कुछ चीजें ज्यादा की हैं, कुछ सेक्शन को हमने छोड़ भी दिया है कि भी इससे सवाल बनना कठिन है, वो सब हमने हरकतें की हैं, वो सब। राइट सर। अगर आपको इतना 100% वो जाना है, डेफिनेटली आप ओरिजिनल एक्ट को उठा लीजिए, बेरेक्ट भी छोड़िए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे जाओ, पीडीएफ उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो, अगर कर सकते हो तो। ठीक है सर, और एक और क्वेश्चन था सर, कि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे कीवर्ड लिखा है लेबर वेलफेयर, सर इसकी बुकलेट्स हैं, बट सर अब ये तो अंडर सब हेडिंग उसकी एक्ट ही लिख दी है, तो वो मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए सिलेबस का पार्ट। आपको क्या लगता है सर? एक अच्छा चिराग, अच्छा पिछली बात का भी एक चीज हो कि चिराग, आप हाँ जो जी। भी करो, जितना भी टाइम अपना मैनेज करो, पर अपना सिलेबस 100% जरूर कर लेना। ऐसा ना हो कि आपका कोई एक्ट रह जाए, ठीक है। हाँ, बाकी अब हाँ जी। आईआर का एक बार बताइए। हाँ चिराग, आप कह रहे हो कि आईआर का जो बुक दिया वो उसका सिलेबस का क्या करें? हाँ सर, जैसे वेज थ्योरीज हैं और ये सब सब है। सब करना है, सब करना है यार, क्या बात कर रहे हो? वो मतलब 50-50 पेजेस का नहीं, पतला कर पतला तो रखा बुकलेट है है। सर, बट वो पहले तो सर एक अलग हेडिंग थी ना, अब उसके सब हेडिंग में खाली एक्ट्स लिखे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा सब आते हैं, मैं बता रहा हूँ। हूँ। अच्छा ठीक है सर, कर लेंगे। इवन लेबर मार्केट इकोनॉमिक्स भी करना है। इसलिए चिराग, प्रायोरिटी प्रायोरिटी जो शब्द है ना, उसका मतलब समझो। प्रायोरिटी वर्ड, नंबर 1 लेबर लॉज, नंबर 2 जनरल मेंटल एबिलिटी, नंबर 3 आईआर। तो बस इसी प्रायोरिटी में करते चले जाओ। समझ गया सर, समझ। हाँ थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके। सो लेट्स नाउ स्पीक टू श्रुति। हाँ जी श्रुति, प्लीज स्पीक अप। एंड कैन यू आल्सो स्विच ऑन योर कैमरा? अच्छा सर गाइस, अभी बाहर हूँ सर। अच्छा ठीक है, चलो बोलो। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग एक्ट तो पढ़ लेंगे पूरा, जो भी सिलेबस में न्यू अपडेटेड सिलेबस में वो पढ़ लेंगे। सर क्या उसमें कैलकुलेशन आएगा, जैसे कि ग्रेचुटी एक्ट का वगैरह कुछ हाँ रहता है, या फिर बिल्कुल वेजेस बिल्कुल का? बिल्कुल बिल्कुल, दबा के जहां जहां कैलकुलेशन है, जैसे कि बोनस वाले में होता है, ग्रेचुटी में होता है, एम्प्लॉय कंपनसेशन में होता है। अरे ये सवाल तो श्रुति एपेप्सी वालों को आए हैं, अच्छा सर। जिनके लिए लेबर लॉज थोड़ी सी वैल्यू रखता है। तुम्हारे लिए तो है ही सब कुछ लेबर लॉज। हाँ सर उसी पे डाउट था, क्योंकि बाकी एक्ट्स तो पढ़ लेंगे लेकिन उसका कैलकुलेशन भी पूरे और बाय हार्ट करना ही होगा। इतना मुश्किल नहीं है वो, आईआईटी जेई का 11th क्लास का कैलकुलस नहीं है, बड़ी बड़ी छोटी गुणा भाग है वो। ओके सर। हाँ प्लीज उसको इतना मत बड़ी चीज मत बनाओ उसको, बहुत छोटी चीज है वो। ओके सर। हाँ थैंक यू ओके। सर। नेक्स्ट वन नितिन। हाँ जी नितिन प्लीज बोलो।
Yes, sir. Am I audible, sir? हाँ जी नितिन, कैन यू Yes, स्विच sir. ऑन योर Sir, कैमरा? I have three हाँ ठीक है, वी questions. कैन सी यू। हाँ Yes, sir. I have three questions. The first question is that in the syllabus, it has been written section A that constitutional provisions related to labor. ठीक है। But in the booklet, you have given a 2-page document of constitutional provision to labor welfare. Is that enough, or we have नहीं, to do? उसमें भी हम और अभी हम उसे पढ़ाएंगे, दैट इज नॉट एनफ। So that is not sufficient. क्योंकि अभी यूपीएससी ने सिर्फ इतना ही लिख दिया है और एक्सप्लिसिटली लिखा है, सो we'll have classes on that. Yes. ठीक है, okay, so because there is only 2-page document with questions, and of course, and the other point is that if you could even incorporate MCQ questions in the online portal, it will be helpful, sir, so that I will get to know what under the subheadings what to revise, and then how to wait, MCQ तो है ही ना ऑनलाइन पोर्टल पे। हाँ सर, लेकिन इस सबहेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर, उसका भी है। मतलब इंडियन पॉलिटी उस सेक्शन नहीं, वेट, जो लेबर लॉज का जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, ठीक है सर, उसमें जो पहले 2 चैप्टर्स हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक है लेबर लेजिस्लेशन। ओके सर, आप एक बार देखो जाके, वो है उसमें। ओके सर, पर अभी उसमें विल डू सम मोर वर्क, उसमें को और कुछ हम डेवलप करेंगे अभी कंटेंट। Okay, sir. Yes, sir. Because this time they are specifically given, sir, 3 subheadings they are given. Yes. And the other thing is, sir, for coming to the current affairs, sir. Sir, is that enough if we give more importance? See, to again, last 6 months current Nitin, affairs? I know you guys are so much worried about enough. और मेरा सवाल तुम लोगों को ये होता है, क्या ये हो गया है? Of course, current affair is never enough. APFC में जो मैंने कहा कि हमारे 8 में 6 सवाल आ गए, शायद अगली बार 3 ही सवाल आए। Correct, sir. Correct, sir. लेकिन बात यह है नितिन कि हम कर क्या सकते हैं? ओके सर, ठीक है सर। तो अगेन मैं दोबारा बताता हूँ, हमारा सारा करंट अफेयर याद कर लो, फिर भी ठीक है, अगर ओके टाइम सर। है और पढ़ लो, अगर कोई मत आईएएस का कोचिंग वाला करंट अफेयर पढ़ लो, जो करना ठीक उसके है, बाद कर लो, बट इट्स लाइक अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। प्रायोरिटी, यस, प्रायोरिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करंट अफेयर में काफी मुश्किल होता है सवाल को गैस करना। देखो हमारे 6 भी आगे, तब भी ऐसा नहीं है कि उसको लोगों ने 6 ठीक कर ही दिए होंगे। सो क्योंकि तुम्हारे पास लेबर लॉज है, तुम्हारे पास जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो इनके सवाल ठीक करो, मेक श्योर कि इसमें एक भी गलत नहीं हो। ओके सर, ओके। क्योंकि दिस इज अ प्रेडिक्टेबल एरिया, तो व्हाई टू गो इनटू दैट टेरिटरी की जहां कुछ अता पता ही नहीं है। और अगेन सुनो, और ये सब बातें सिर्फ इसलिए नहीं हो रही हैं कि वो प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल है। तुम्हारे पास 40 दिन है नितिन। ओके सर। अभी तुम्हारी लेबर कोर्ट में हवा निकलने वाली है। ओके सर। तो जस्ट एक बार थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो चीजों को। ठीक है। देखो हमारे लिए भी ना बड़ा ही आसान होता है, जैसे देखो हमारे लिए कितना आसान है, जब हमने जैसे लेबर लॉज का बुकलेट जो बनाया है, हमारे लिए कितना आसान है कि पूरा लेबर एक्ट तुम्हें छाप के दे देंगे, क्या पढ़ो चलो, हमें थोड़ा पढ़ना है। बट स्टिल बिकॉज वी आल्सो हैव टू सी कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए उसको कंसाइज किया है, टू द पॉइंट बनाया है, वो किया है, क्या क्या चीजें की हैं। पहले हम लोग सेक्शन नंबर भी नहीं रखते थे क्योंकि सेक्शन नंबर लोगों से याद नहीं होते हैं। तुम्हें ना गाइस, तुम्हें थोड़ी इंटेंट समझना होगा किसी भी एग्जाम का तैयारी करने का। मैं ना उदाहरण देके बता देता हूं। एक जैसे ILO है, इससे तुम लोग समझ जाओगे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें पढ़ना भी है। उसमें ना 8 कोर कन्वेंशन होती हैं। हम सब लोगों को बोलते हैं कि ये 8 याद कर लो, ठीक है। अब एक साल क्या हुआ कि उसके अलावा कुछ कन्वेंशन है, उसके अलावा 150 ऑर्डिनरी कन्वेंशन है ILO की। 8 कोर हैं और 150 ऑर्डिनरी हैं। तो एक साल क्या हुआ कि 150 ना, उनमें से एक सवाल उठ के आ गया। तो क्या उसका मतलब यह कि हम 150 याद करना शुरू कर देंगे? फिर भी हमने ये कहा भी कोई बात नहीं, अभी भी 8 ही करो, क्योंकि 150 अगर याद करने बैठोगे तो याद हो नहीं पाएगा, और अगर हो भी पाएगा तो कुछ और छूट जाएगा जहां से ज्यादा नंबर आने हैं। एग्जाम में हमेशा कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि एक नेचुरल बाउंड्री से बाहर है। कोई पास होगा तो वो इसलिए होगा कि वो नेचुरल उसने सारे सवाल ठीक कर दिए। डू नॉट वरी अबाउट कि वो एक एक कोई चीज उठ के आ गई, कोई ऐसा आ गया। अब जैसे लेबर लॉज के शेड्यूल में कुछ कुछ दिया होता है, लिस्ट लंबी चौड़ी, किसमें फैक्ट्रीज एक्ट में डिजीज के नाम दिए हैं दुनिया भर के। मान लो एक बार पूछ लिया, याद करोगे? नहीं करना है। तुम्हें पास होना या तुम्हें उसको इंप्रेस होकर दिखाना कि मैंने सब याद कर लिया, ये तुम्हें डिसाइड कर लो एक बार। तुम्हें ना अपना नौकरी निकालना है, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है।
तुम्हें देखना है कि किस झाड़ी के पीछे खरगोश छुपा हुआ है जहां शिकार करने जा रहे हो। अपना स्किल नहीं दिखाना है, नंबर इकट्ठे करने हैं, नंबर इकट्ठे करने हैं, एक स्कोर पुटअप करना है। तो इसलिए कोई ये सवाल अगर पूछता भी है कि करंट अफेयर सफिशिएंट होगा, तो मतलब आप समझ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। तो गाइस अगेन मैं ना एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देता हूं। हमने करंट अफेयर दिया हुआ है सब लोगों को। ये भी हो सकता है कि उसमें से एक भी सवाल नहीं आए, एक भी नहीं आए उसमें से, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा लेबर लॉ में हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं लेबर लॉ में कह रहा हूं कि 20 में से 20 सवाल आए हैं, तो हो सकता है अगली बार भी तुम्हारे 50 है तो शायद 4 सवाल नहीं भी आए, लेकिन वो ऐसा ही होगा कि 50 में से 4 नहीं आए। लेकिन करंट अफेयर में तो हो सकता है कि 10 में से एक ही सवाल आए, बिकॉज तुम्हें देखना है कि कहां तुम स्कोर इकट्ठा कर। आई होप तुम लोग मेरी इंटेंशन समझ गए हो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ। And the last question is, sir, see, as this is the, competitive exam and negative marking is there, if you could incorporate negative marking in the online portal, either in full length हम लोग क्या series or करते हैं, grading. सुनो वंस अगेन, कि जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग हम लगा के रखते हैं। बाकी जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें हम इसलिए नहीं करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। जो सेक्शनल टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाना कि जो सवाल गलत है उसका आंसर देख लो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, धीरे धीरे कर लो। Again, can you retake the test, sir? Online retake test. I mean, 2 times or 3 times a retaking. कितनी बार भी दो उसको, वो थोड़ा एक वो देखना कि वो डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, मोबाइल ऐप से रीटेस्ट नहीं होता। मोबाइल ऐप में रीटेकिंग ऑप्शन नहीं है सर। हाँ, वो मोबाइल ऐप में नहीं है, लेकिन डेस्कटॉप से करो उसको अगर रीटेस्ट करना है तो। सो आई थिंक मैं बात ही बोल गया नितिन, जो कहने की मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ ओके, मुझे याद आ गया, दोबारा से रीएम्फसाइज करता हूँ गाइज। तुम्हारा ना सारा, अगर ये सब चीजें ना बड़ी हाइप्ड होती हैं। तुम ना बैंक पीओ का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि जहाँ 60 मिनट है, 60 सवाल है, स्पीड दिखानी है, फॉर्मूला शॉर्टकट ये सब करना है, कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम पेपर में बैठे होगे ना, तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा और तुम छत पे देख रहे होगे कि कौन सी मकड़ी कहाँ घूम रही है, क्योंकि सारा पेपर ही थ्योरेटिकल है। तुम लोग फेल हो गए तो इसलिए नहीं होगा कि टाइम कम बचा, 15 सवाल है मैथ्स के, बाकी बताओ कहाँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर फैक्ट्रीज एक्ट में प्रोविजन याद नहीं आया तो बैठ के ऐसे करके और ये इसका कुछ ऐसे याद आएगा? वो नहीं है तो नहीं है बस। सो अगेन, एंड ऑफ कोर्स इट डजंट मीन कि आप एक सवाल के लिए 8 मिनट लगा दो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तुम्हारे वाले एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट, ये सब स्किल, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये सब का वरी मत करो। कुछ भी करके बस याद कर लो, कुछ भी करके याद कर लो। अगेन, और ये मैं मैथ्स से बोलता हूं, जब मैथ्स के सवाल भी करेंगे ना, सो डू नॉट वरी अबाउट फॉर्मूलाज, शॉर्टकट, वैदिक मैथ्स, और जो यूट्यूब पे चलता है कि ये भोकाल इस सवाल को ऐसे आंसर कर दिया, जय भोकाल जय महाकाल। कुछ नहीं करना। जैसे 8वीं क्लास के बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं ना, बस ऐसे ही एक बार याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे मैथ के सवालों के लिए तुम्हारा समय मिलेगा बहुत सारा। अगेन, मैथ के सवाल अगर नहीं होंगे तो इसलिए नहीं छूटेंगे कि टाइम कम रह गया, इसलिए होंगे तुम्हें आते ही नहीं होंगे। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बस याद कर लो। बस कैसे भी करके ना गो थ्रू द सिलेबस, 100% सिलेबस खत्म कर लो, चीजों को याद कर लो, लिख कर लो, बस इतना ही ध्यान दो, इतने में एग्जाम निकल जाएगा। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट दिस। ठीक है नितिन, आगे बढ़ते हैं। संजीव तिवारी, हाँ संजीव थोड़ा जल्दी बोलो, काफी लोगों ने हाथ उठाया, कैसे बात करेंगे सबसे। हाँ संजीव प्लीज। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन, हाँ सर मेरा क्वेश्चन सर 3 टाइप से सर। हाँ। पहली बात तो जो सिलेबस की बात हो रही है सर, वो हमें कैसे मिल पाएगा इसका सिलेबस? मतलब जो सिलेबस अभी एएलसी का नोटिफाइड हुआ है सर, हाँ, वो मुझे चाहिए थे, वो कैसे अवेलेबल हो पाएगा सर? आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो? हाँ सर, एनरोल्ड स्टूडेंट सर। तो आपको दिया है सब कुछ हमने। संजीव, पुराने वाला जो हमने आपको कंटेंट दिया है पुराने सिलेबस में से, जी ना उसमें से सिर्फ चीजें हटी हैं। ओके। जो नया ऐड हुआ वो सिर्फ एक एक्ट ऐड याद हुआ, जिसमें कितने सेक्शन है उसमें अभिनव? उसमें 14 सेक्शन है, मुश्किल से 4 पेज का कंटेंट बनेगा वो। अच्छा ठीक है सर। तो जो तुम्हारे पास जो गया है उसमें चीजें हटी हैं, नया कुछ खास ऐड नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, और दूसरा एक क्वेश्चन था सर, इसमें जो हमारे जो क्वेश्चन बैंक की बात हो रही है सर, वो हम लोग कैसे दे पाएंगे? एक्चुअली मैं वर्किंग भी हूँ सर, तो मेरे पास वो आपने दे नहीं पाया था। नहीं, तो इसका क्वेश्चन बैंक का। संजीव दोस्त, ये सब तो तुम्हें मेहनत करना होगा, रातों को जागना। नहीं वो करूंगा सर, तो मैं उसका सर
कैसे मतलब क्वेश्चन बैंक उसका टेस्ट में दूं कैसे सर, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। हमने ना आपको यूजर नेम पासवर्ड भेजा हुआ है ईमेल के द्वारा, और उससे आपको लॉगिन करके वो दिखाई देगा। जिस ईमेल में आपको यूजर नेम पासवर्ड गया है संजीव, उसमें एक वीडियो भी है 2 मिनट का। उस वीडियो को एक बार देख लेना कि क्वेश्चन बैंक कैसे काम करता है, कैसे मुझे टेस्ट देना है, कैसे टेस्ट देने के बाद मुझे सवालों के आंसर देखने हैं, कैसे मुझे आंसर के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है। बस ये आप एक बार ठीक है। और सर 2 क्वेश्चन और है मेरे सर, वो सिंपल से क्वेश्चन है। बोलो। हाँ, वो सर एपीएफसी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे। एक आए थे एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट से, उसमें ये पूछा गया था कि आपको टोटल डिसेबलमेंट में कितना कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। तो उस केस में मैं ये पूछा था, उसमें मिनिमम जो सर वेजेस लेंगे हम या मैक्सिमम वेजेस, वो कितना लेंगे हम? उसमें ना मैं हालांकि अभिनव को दे सकता हूँ, अभिनव जल्दी से, लेकिन आधा मिनट में बताओ, मुझे पता है लोगों को डाउट है। मैं 2 क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं पूछूंगा सर। वो 15,000 है, 15,000, 22,500 नहीं है। हाँ 15,000 ही है ना? हाँ 15,000 है। और सर एक क्वेश्चन और सर, जस्ट एक क्वेश्चन बताइए। और एक क्वेश्चन था सर, जो जैसे ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन था। ट्रेड यूनियन में जो एक पार्ट था कि कितने मेंबर होंगे तो रजिस्ट्रेशन होगा मेंबर में, जिसमें था 7, 10% और 100। 80 नहीं होगा, 100 के ऊपर जितने हैं वो सारे होंगे। हाँ 100 के ऊपर या सर 110 के ऊपर? नहीं 100। क्योंकि मिनिमम 10% का क्राइटेरिया भी था ना उसमें। पर वो जब 100 की लिमिट आ गई तो 100 चलेगा, फिर बाकी आप ये ना संजीव, ये बाकी देख आप ना काफी लोग बैठे हैं, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। तो ये बाद में करेंगे सब डिस्कस ना कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू ब्रिजेश। हाँ जी ब्रिजेश, प्लीज स्पीक अप। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज खुद ही कैमरा अपना म्यूट कर लो सो दैट वी कैन आल्सो सी यू। हाँ ब्रिजेश प्लीज बोलिए प्लीज। हाँ सर मेरा बस सर एक क्वेश्चन है कि सर 40 डेज में बेस्ट पॉसिबल कैसे सर ह्यूमन पैराडाइज के मटेरियल को यूज करें सर, क्योंकि सर एक्चुअली सर मैं अभी एलएलएम कर रहा था, वो मेरा खत्म हुआ, तो मैंने अभी इतनी देर फुल फ्लेजेड तैयारी तो चालू नहीं की थी। ओके, एक एक करके थोड़ा शॉर्टकट करके बताता हूँ। नंबर 1 लेबर लॉ के लिए भी बता दी थोड़ा, पूरा एक एक करके बताता हूँ। प्रायोरिटी में 4 चीजें हैं। सबसे पहले लेबर लॉज है, फिर मैथ्स है, फिर आईआर है, और फिर अपना करंट अफेयर है। 4 ही चीजें हैं, राइट? ठीक है सर। मतलब मोटा, ठीक है। लेबर लॉज के लिए सबसे पहले क्लास एक बार सुन लो, उसके बाद बुकलेट में से एक एक लाइन अंडरलाइन करके उसको समझ लो, याद कर लो। तीसरा, उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे सवाल जरूर लगा लो। लेबर लॉज के लिए हो गया। नंबर 2 मैथ्स के लिए हमने एक बुक दिया आपको जिसमें ना 2000 सवाल है। यस सर। उन सवालों कर लो और कुछ भी नहीं छूना है उसके अलावा, ठीक है। 2000 सवाल थोड़े ज्यादा होंगे उसमें। अगर फिर भी थोड़ा सिलेक्टिव करना है तो क्या कर सकते हो कि जैसे मैथ्स में हो सके तो उस क्लास में आ जाओ जो मंडे से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स में किसी को ज्यादा ही स्ट्रगल है तो वो क्या कर सकता है कि मान लो मुझे मैथ्स में 36-37 टॉपिक्स हैं, अगर मुझे उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता तो उस पूरे को छोड़ दो, लेकिन जो करो उसको पूरा कर लो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मत करो कि एवरेज वाला चैप्टर आधा कर लिया, ठीक है। तो 36-37 में से, क्योंकि 10वीं क्लास का ही मैथ्स है, एट द एंड ऑफ द डे मुश्किल से 2-4 ऐसे होंगे जो बहुत ही कठिन लगेंगे, कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो, ठीक है। और ये जो बाकियों के जितने सवाल बचते हैं उन्हीं को ऐसा कर लो। यूपीएससी के सारे आरटीज में सवाल आपस में रिपीट होते रहते हैं, इस बारे में हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है एएलसी का, वो भी देख लेना। और मैथ्स के लिए ये करना है। नंबर 3 आईआर के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, गधे की तरह रटना है बस। हमारे पास लिख के याद करो, कैसे भी करो, हम नहीं जानते। करंट अफेयर जितना हो पाए आफ्टर दिस हायरार्की, ठीक है। लेकिन वंस अगेन लेबर लॉ में जो तीनों बताए ना, तीनों काम करने हैं बस। मतलब क्लास, किताब और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, ठीक है सर। हाँ ओके। आई थिंक समबडी इज कंप्लेनिंग कि मैंने पहले हाथ उठाया था, तो उससे बात कर लेते हैं। मगेश जैन, हाँ जी मगेश प्लीज बोलो। हाँ मगेश, और आपका अपना कैमरा भी ऑन कर लो। हाँ जी प्लीज बोलिए। जी सर, आई वुड लाइक टू आस्क दैट आई हैव एनरोल्ड ओनली फॉर द बुक्स, मतलब मैंने ऑनलाइन वीडियोस का नहीं किया, तो ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी? हाँ, आप हमारी टीम को एक बार कनेक्ट कर लो, दे विल हेल्प यू, ठीक है। ईमेल, व्हाट्सएप जो भी आपके साथ वो कर लो। एक क्वेश्चन और था सर, जैसे सेक्शंस याद करने हैं तो उनको सर जैसे कोई किसी भी प्लेन शीट ऑफ सेक्शन क्या कम अगेन? आपने मेंशन कर रखे हैं ना हर एक्ट के।
नहीं, भाई सुनो, नहीं, वेट, तभी तो मैं टीचर का बात बता रहा हूँ। देखो, बुक तो हमने आपको लेबर कोड भी दे दिया है सारा, लेकिन उसको अभिनव सर याद करने से मना कर रहे हैं ना। तो इस तरह सेक्शन नंबर भी याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे सेक्शन याद करना, ठीक है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, जैसे कुछ आई डोंट नो कौन सा एक्ट है जिसमें सेक्शन 5 भी कुछ होता है, कुछ होते हैं, वो टीचर आपको बता देगा कि सेक्शन नंबर याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्या सेक्शन नंबर का सवाल नहीं आता है? ऑफ कोर्स नहीं आ सकता है, फिर भी क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि संभव नहीं है। लेकिन क्या पूरा बोलने दो एक बार, लेकिन क्या अगर याद कर लो तो अच्छी बात है? ऑफ कोर्स अच्छी बात है अगर कोई कर ले तो। हाँ जी मगेश, इज दैट ओके? जी सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू नाउ राज आर्यन। हाँ जी राज, प्लीज स्पीक अप एंड प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। राज। हेलो सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी राज प्लीज। सर मेरे 5 क्वेश्चंस हैं, मैं उनको पढ़ के बताऊंगा। अच्छा लेकिन जल्दी राज, छोटा है सर, छोटा। बोलो। हाँ सर पहला क्वेश्चन ये कि लेबर कोड तो मैं खुद भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ाएंगे, बट एग्जाम के कुछ दिन पहले आप एक पीडीएफ बना के हमको भेजेंगे क्या, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन लेबर कोड नहीं, उसमें क्या होगा कि लेबर कोड का डिटेल्ड बुक हमने आपको दे दिया है, टीचर आपको बताएगा, उसी में अंडरलाइन आप करते रहिएगा बस। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी एक्ट्स हैं उसमें डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर्स है, वो तो मैंने याद किया हुआ है, और क्योंकि जो लेबर कोड है उसमें फिर से अलग जगह पे उन्होंने घुसा दिया है, जैसे नए सेक्शन वगैरह डाल के, जैसे एडोलेसेंट एक्ट में सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में जो डेफिनेशन है वो बदल जाता है लेबर कोड के अंदर। ठीक है, तो सर उनको भी याद करना है क्या? वो ना आपको बाद में बताएगा टीचर एक्चुअली, है ना? अच्छा ओके सर ये जो लेबर कोड है उसके अंदर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट याद करने हैं। हाँ देखो, मैं ना राज नारायण में क्या बात, राज आर्यन सॉरी, मैं ना थोड़ा इस चीज को मैं थोड़ा ना कुछ कमेंट करके थोड़ा हल्का नहीं करना चाहता, ट्रिविलाइज नहीं करना चाहता, आप समझ रहे हो? ये ना एक चीजें को देख के फिर आपको बताएगा कि क्या याद करना ठीक सही है, क्या नहीं है। रफली तो उसके लिए आप थोड़ा समय दीजिए, याद करना है या सेक्शन के साथ? आप थोड़ा समय दीजिए इसके लिए हमें, है ना? ओके सर। तीसरा क्वेश्चन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड जो उन्होंने अपडेट किया हुआ है, तो उसमें केवल कॉन्करेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स, एनटीपीएस भी पढ़ना है क्या? अगेन उसकी ना आप क्लास करेंगे हम। अच्छा सर, उसके केसेस जो है आप लोग क्लास में देंगे क्या? हाँ उसकी अलग क्लास करने वाले हैं अभी। उसकी हम क्लास कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, आर्टिकल, फंडामेंटल राइट वगैरह, लेकिन पहले हमने जो लेवल किया था उसको थोड़ा बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिख दिया है, दिस इज द एजेंडा। सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस देख रहा था, इसमें कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में एंट्री नंबर 55, 22, 61, 23, 65 एंड 24 ये इतने ही है बस केवल। देखो इनको पढ़ना है क्या? राज आर्यन थोड़ा इनके कोई जाके लेट समबडी थिंक ओवर इट एंड गेट बैक टू यू। ओके सर। चौथा क्वेश्चन है सर, हम ये सब जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें लेबर वेलफेयर नाम का सब्जेक्ट के बारे में कोई एम्फसाइज कर नहीं रहा है, तो लेबर वेलफेयर पढ़ना। जब मैं आईआर बोल रहा हूँ, आईआर, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, नेचुरल जस्टिस, लेबर वेलफेयर, ये सब एक ही चीज, इसको एक ही आप बकेट मान लीजिए। ओके, सो आईआर एंड एलडब्ल्यू दोनों करना है। ओके सर। और सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो लेबर कोड के क्लासेस होने वाले हैं उसमें मेरे को क्या सेपरेटली एनरोल होना पड़ेगा? क्योंकि मैं उसके लिए आप एक बार हमारी टीम, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पहले किस चीज में आप एनरोल्ड हो, somebody will assist you। आप एक बार ईमेल या व्हाट्सएप कुछ भेज दीजिए, somebody will get back to you। ओनली मैंने बुकलेट वाला लिया हुआ है। हाँ, somebody will get back to you ना, चेक करके आपको ये बताएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। Okay, so guys, let's now speak to Deepti Tiwari. हाँ जी दीप्ति, please speak up and unmute, just switch on your camera. Deepti, हाँ। Yes sir, good evening. Sir, बोलिए। I would like to ask, वो MCQ अभी जो आप बोल रहे थे और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक वगैरह रिलेट, मैं पहले एनरोल्ड हूँ, मतलब उसके बाद जब कैंसिल हो गया तो उसके बाद से I have not been in touch that much, so that's why I would like an update regarding that. हाँ, वो ना उसके लिए आपको दीप्ति ने एक बार चेक करना होगा, एक बार आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर दीजिए, somebody will look into that and get back to you। अच्छा, मुझे एक चीज और भी याद आया, दीप्ति ने भी बताया तो, अच्छा हम लोग ना मंडे शाम तक
सारे जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है उसको बदल देने वाले हैं। उससे कुछ लोगों को असुविधा भी होगी, क्या कि वो लोग कहेंगे हमने तो एक बार टेस्ट दे लिया था, अब दोबारा देना पड़ेगा, बट दैट इज ओके। उसमें हमने काफी सारे कंटेंट पे काम किया है, नए सवाल ऐड किए हैं जो कि हम कुछ टाइम से कर ही रहे थे, ठीक है। तो अब पेपर आएगा तो हमें जल्दी से उसको करना पड़ेगा। सो मंडे शाम तक लेबर लॉज, आईआर, लेबर वेलफेयर का, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक का सारा कंटेंट बदल जाएगा, सब आपको नया दिखेगा और आपको दोबारा से एक बार सबसे गो थ्रू करना पड़ेगा। और सर करंट अफेयर्स का पीडीएफ वगैरह वी कैन एक्सेस इट? हाँ, करंट अफेयर्स हमने अब वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक्स। ओके, हाँ, ओके, लेट अस नाउ स्पीक टू ईशा। हाँ जी ईशा, प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग सर। एंड कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? गाइस सब लोग खुद से करो ना, मुझे इतना क्यों मेरे से। सर आई एम आउटसाइड। हेलो, चलो बोलो, ठीक है। हाँ हाँ जी सर, मैं बोल रही थी आपने जो मीटिंग रखी है इसके थ्रू मेरे बहुत सारे डाउट्स थे जो काफी क्लियर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सर। बट मेरा एक सर डाउट है, क्योंकि मेरा एलएलबी मेरा लॉ बैकग्राउंड नहीं है और ना ही सर एमबीए बैकग्राउंड है। सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कितनी सर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मैं तैयारी करूं ठीक से इसके लिए और सिलेक्शन के लिए, कितनी सर प्रोबेबिलिटी हो सकती है सर इसमें? देखो, हाँ जी। सॉरी क्या नाम आपका? ईशा है ना? हाँ जी। ईशा, पहली बात तो ना ये काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि आप इस तरह देखोगे ना, सिर्फ 29 सीट्स हैं एएलसी की, एलईओ की कितनी 45 46 जो भी हैं, ठीक है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपसे नहीं होगा, या ये भी नहीं कहूंगा कि बड़ा ही आसान है आप कर लीजिए, ठीक है। आपको ना मेहनत करना होगा, थोड़ा रियलिस्टिक होना होगा, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपके मन में ना सब चीजें नहीं आनी चाहिए कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि जब ये सब आता है फिर तो डेफिनेटली नहीं हो पाता है। जब आदमी को ये लगता है ना कि हाँ मैं कर दूंगा, तभी भी कभी सिलेक्शन होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन जब डाउट्स होते हैं ना, फिर तो कभी भी नहीं होता है सिलेक्शन, ठीक है। सर नहीं, एक्चुअली सितंबर 21 में जब फॉर्म आउट अगेन ईशा, एक बात समझिए आप कि ना, आपको एमबीए क्यों चाहिए आपको, ठीक है। और जो एलएलबी वाले भी लोग हैं ना, हालांकि उनके 1 या 2 सेमेस्टर में लेबर लॉज होता है, पर वो भी ना पास होने के लिए ऊपर से 2-4 प्रोविजन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एलएलबी वालों को लेबर एक्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो एक एक सेक्शन, एक प्रोविजन के अंदर जाने की बात है। इट इज लाइक वो लोग ना, जैसे 8 में से 5 सवाल नहीं आते जो ठीक करने होते हैं, आधा कर लो तो पेपर, वो सब करता है आदमी एलएलबी में, राइट। तो उनसे आप इतना घबराइए मत। सिर्फ बात ये है कि अभी आप कितनी मेहनत करने को तैयार हो। और अब दोबारा ये सवाल मत पूछो आप कि भाई मैं ओके हूं या नहीं हूं, या तो ओके हो तो आज से ही लग जाओ, नहीं तो छोड़ दो। नहीं सर, मैंने जब 21 में जब इसके फॉर्म आउट हुए थे सितंबर 21 में, उसके बाद कैंसिल होकर के फिर 22 में आउट हुए सर फॉर्म, नवंबर 22 में। सर मैंने तभी 21 से स्टार्ट किया था सर लेबर लॉज पढ़ना। तो ये जितने भी लॉ, ये जो लॉज आपने 16 बताए, इनमें से काफी कुछ मुझे आते भी है सर। तो फिर इतना डाउट क्यों है? तुम तो 100 मीटर की रेस में वैसे ही 20 मीटर आगे खड़ी हो बाकी लोगों से। चलो ठीक है, मोटिवेट करने वाले जो ज्ञान है वो। हाँ सर मैं ये डाउट है सर, एक यूपीएससी ने उसके अंदर मेंशन किया है ना कि उसमें डिप्लोमा होना चाहिए सर सोशल उसमें, और सर ऐसा कुछ एलएलबी और ये होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई सर मेरे को इसलिए डाउट हो रहा है सर थोड़ा सा। आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आपने क्या किया ग्रेजुएशन के बाद? पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मुझे ना याद नहीं है, लेकिन हमने ना काफी अच्छे से वीडियो बना के डाला हुआ है YouTube पे कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन नहीं। मैं से कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, एलिजिबिलिटी काफी सीरियस मैटर होता है। आप एक वीडियो देख लो ईशा। ओके सर, हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ ओके, लेट्स नाउ स्पीक टू 1+70। हाँ जी 1+70, पहले तो नाम बताइए अपना। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम गोविंद सिंह है। हाँ जी बोलो। हाँ सर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड था, मैंने बीटेक करी है 2020 में कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया लेबर लॉज में, ठीक है, वो भी डिस्टेंस से किया सर। हाँ तो क्या मैं इस एग्जाम के लिए मतलब एलिजिबल हूँ कि नहीं? बिल्कुल। यूपीएससी ये तो बोलता ही नहीं ना कि डिस्टेंस है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, बस वो बोलता है कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सर इतना सही लगा। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। ओके नाउ लेट अस स्पीक टू रोहित। हाँ जी रोहित, प्लीज स्पीक अप। रोहित हाँ
सर जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये फैक्ट एंड चाइल्ड लेबर एक्ट हमें कवर नहीं करना है बिकॉज ये हट गया है नए सिलेबस से। हाँ हाँ। तो सर आपने एक और एक्ट बोला था, आई जस्ट मिस्ड इट आउट। ओके, इक्वल रेम्युनरेशन 1976, पीएफ 52 माइनस 52 और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव ऑन टू अनंता कृष्णन वी। हाँ जी अनंता, प्लीज स्पीक अप। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी अनंता, प्लीज स्पीक अप। हाँ सर एक छोटी सी डाउट है। हाँ। एंड मैं उस टाइम 25 मिनट्स लेट आ गया था हॉस्पिटल से। कितना एक टोटल पढ़ना है, 16 और 29? 16 पुराना और 4 नए लेबर कोड। ओके ओके, 16 में एक मैंने खुद से जोड़ दिया आज, पीएफ एक्ट 1952, तो 17 प्लस 4 नए लेबर कोड, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। या थैंक्स। ओके सो गाइस, ऐसे सवाल पूछो टू द पॉइंट ताकि हम जल्दी टाइम से खत्म कर पाए। या मुथु क्रिश, प्लीज स्पीक अप। हाँ मुथु क्रिश। Hi, sir. I have one doubt, sir. Yes, sir. For this, within this 40 days, what is the simple action plan for clear this ALS and LU exam? Sir, can you reply me in English? English, sir. Can you reply in English? Okay, maybe we'll create a video on this. थोड़ा ना, because we answered few minutes back. ठीक है. Okay. So summary is labor laws will compose around 60-70%. ठीक है. Give highest priority to labor laws, then general mental liability, then go IR, labor welfare, and all these things. Finally, your current affairs. Okay. Make sure to cover labor laws from all 3 sources: your booklet, your video classes, and online question bank. Practice 2000 questions of numerical ability, and बस बाकी तो हो गया, ठीक है? I have another small doubt, sir. As per the latest syllabus, I already purchased booklets from Human Peritas 1 year back. That booklet is enough, or anything we have to add new? For this, send us an email. Then what will happen? Somebody will look at it कि आपने कब हमसे लिया था, उसमें क्या included है, क्या नहीं है, and then we'll get back to you. Just send us an email. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Thanks. Okay. So let's go to now Mayuri Parveen. हाँ जी मयूरी, please speak up. हाँ. सर मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि जैसे ओबी और वो बाकी तो हट गया है, लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन था, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वो भी नहीं पढ़ना है ना? नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो बुकलेट है मयूरी, उसमें हम लोगों ने ना क्या किया कि जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स है वो दिया हुआ है, जो कि करंट अफेयर का ही पार्ट है, तो वो करना है वो। ओके ओके ओके। तो सर फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन करना है, लेबर लॉ पार्ट 1, लेबर लॉ पार्ट 2, लेबर कोड और लेबर वेलफेयर करना है। यस, लेकिन फर्क ये है कि लेबर लॉ पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने जो एक्ट्स दिए हैं वो 19 के करीब हैं, पर आपको 16-17 करने हैं, तो वो लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। ओके ओके, सारे एक्ट नहीं करना है। ओके ओके, यस, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ विकी। हाँ जी विकी बोलो। हाँ सर गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैंने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ ठीक है। तो सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यही है कि जैसे कि अभी लास्ट ईयर जब सिलेबस था लास्ट टाइम का, तो उसमें एचआर वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो सर अब एचआर नहीं पढ़ना है या एचआर उसमें कुछ बेसिकली एचआर ओबी पॉलिटी 3 चीज हट गया है। अच्छा, कंप्लीटली आउट। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। जो एक्ट्स हैं जो लेबर लॉज के हैं, दे आर लिमिटेड। अच्छा सुनो, इसमें ना विक्की थोड़ा हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है, हमने इसका YouTube पे वीडियो लगा देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, काफी अच्छे से सुनो। सर वन मोर क्वेश्चन। सर एक्चुअली मैं लास्ट टाइम ह्यूमन पेरिटस का कोई बुकलेट परचेज नहीं कर पाया था, तो सर मैं चाह रहा था मैं परचेज कर सकता हूँ क्या? अभी हो जाएगा इसमें कुछ? हाँ क्यों नहीं, हम क्यों मना करेंगे, वेबसाइट से जाकर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अपूर्वा प्लीज स्पीक अप। हाँ सर बस ये डाउट था कि प्लांटेशन पहले अपना कैमरा स्विच ऑन करो। सर मैं एक्चुअली अभी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। प्लांटेशन लेबर एक्ट आ रहा है क्या सर? बस इतना ही पूछ। वो तो अभी हट गया ना, या है अभी? नहीं हट गया वो मतलब पहले भी नहीं था एक्चुअली। अच्छा। उसमें ना 1-2 प्रोविजन है हाउसिंग के, बस वो याद करने होते हैं लोगों को। हाँ हाँ ओके। सो केशव शर्मा। हाँ जी केशव जी बोलिए। हाँ केशव शर्मा। सर मेरा
सर मेरा सिलेबस को लेके ही डाउट था, लाइक सिलेबस में क्या है और कैमरा क्या ऑन करो, नहीं है। पहले कैमरा ऑन करो अपना। हाँ हाँ ठीक हाँ है। सर, मेरा सिलेबस को लेके डाउट था, लाइक सिलेबस में क्या ऐड हुआ है और क्या अच्छा केशव, निकल आप ना गया। शायद थोड़ा लेट आए हो, हमने ना ये अच्छे से हाँ कर सर। लिया है, तो ये वाला वीडियो हम लगा देंगे आज रात तक, और उसमें आप देख लीजिएगा आप एक बार है। जी सर, और कोर्स के रिगार्डिंग थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था मुझे। हमारा जो ह्यूमन पैराडाइज का कोर्स, जी हाँ एक बार ना वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ काफी अच्छे से समझाया हुआ है। फिर भी कुछ पूछना था हमारी टीम के बार कनेक्ट कर लीजिएगा, दे विल सपोर्ट यू। और सर कट ऑफ के रिगार्डिंग थोड़ा वीडियो में आप बनाओगे या फिर अभी बता कट सकते ऑफ हो? का वीडियो भी बना हुआ है यूट्यूब पे। अच्छा ऐसे जो डाउट्स है ना, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें एक बार। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है राइट? हाँ जी सर। हाँ, इसमें क्या करना है दोस्त आपको, एक सेकेंड बस। अगर आप ह्यूमन पैराडाइज की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, पहले होम पेज पे चले जाना, फिर एएलसी वाले पेज पे चले जाओगे, ठीक है, एएलसी एलईओ कुछ भी यहाँ जाके, ठीक है, चले गए। उसके बाद केशव दोस्त क्या करना आपको, इस पेज पे नीचे आओगे ना, और यहाँ ना एक छोटे छोटे वीडियो बने हुए हैं, जैसे कि 2017 का पेपर का सॉल्यूशन, 15 का पेपर का सॉल्यूशन, फिर एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर की तैयारी कैसे करनी है, फिर मैथ्स कैसे पढ़ना है ये देख लेना गाइस, व्हाट टू स्टडी। फिर एचआरएम तो हट गया, खैर अब करंट इवेंट्स में क्या करना ये देख लेना, इंडियन पॉलिटी भी हट गया है। फिर उसके बाद आपने कुछ क्या पूछा आपने कि कट ऑफ के बारे में, राइट? ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो, ये भी एक बार देख लीजिएगा यहाँ। ओके सर, तो आप सिलेबस के रिगार्डिंग जो अपडेटेड सिलेबस है उसका आप नया वीडियो बनाओगे या बना दिया है आपने, बना चुके हो? अच्छा सिलेबस क्या पूछना आप लोगों को, पहले मुझे बताओ क्या पूछना आपको तो सिलेबस? सिलेबस में मुझे यही जानना है कि लाइक मेजर सिलेबस में क्या है और वेटेज के हिसाब से। और दोस्त क्या कर रहे हो, यूपीएससी की वेबसाइट खोलो, ये रहा राइट। तुम्हें सिलेबस के लिए कोचिंग की वीडियो की तरफ क्यों झांकना है? देखो यहाँ गए, रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, अच्छा वेबसाइट पे गए, होम पेज पे गए केशव, उसके बाद व्यू ऑल पे गए, दिखाई दे रहा है केशव राइट? हाँ जी सर। इसमें ये 29 पोस्ट पे जाओ और देखो यूपीएससी ने कितना सुंदर पीडीएफ में ये सारा सिलेबस है। देखो यहाँ से शुरू होता है, ये वाला ABCD दिखाई दे रहा है, बस ये आपका सिलेबस है। इसके लिए क्या वीडियो देखना है? ठीक है, ओके हाँ ठीक है सर। वीडियो किसके लिए देखना है कि इस वाले सिलेबस को कवर कैसे करें, ठीक है। ओके सो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड एक्चुअली ओके किशोर, हाँ जी किशोर प्लीज स्पीक अप। किशोर, आई थिंक 3-4 लोग ही बचे हैं। हाँ किशोर प्लीज स्पीक अप। हाँ हेलो सर। हाँ जी प्लीज बोलिए। सर मैंने यूपीएससी लियो का एएलसी का दोनों का ही फॉर्म फिल कर दिया था। हाँ। पर अब तक तो कुछ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को कुछ मेल या एसएमएस आते हैं क्या यूपीएससी की तरफ से? नहीं कोई शॉर्टलिस्ट नहीं है, सभी लोग रिटर्न देंगे, जो सभी लोग रिटर्न देंगे। यूपीएससी शॉर्टलिस्ट वगैरह इस एग्जाम के लिए नहीं करता है। अच्छा सर, क्योंकि मेरा सर एमबीए ड्यूअल एचआर में हुआ था। अब देखो ये सब डाउट्स है ना, अब यूपीएससी ये सब नहीं करता कि पहले शॉर्टलिस्ट करेगा, एलिजिबल करेगा। यूपीएससी क्या करेगा, तुम लोग एग्जाम दोगे, जो लोग रिटर्न में पास होंगे इंटरव्यू देने जाएंगे सांझा रोड पे दिल्ली में, फिर उस दिन तुमने अपने सर्टिफिकेट लेके जाओगे, फिर उस दिन जाके तुम्हारी एलिजिबिलिटी चेक होगी, और अगर उस दिन एलिजिबल नहीं होगा तुम्हें फिर वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, चाहे रिटर्न पास है नहीं है। ये मत समझना कि क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया तो सब लोग एलिजिबल है। यूपीएससी इतना मेहनत क्यों करेगा कि हजारों लोगों का एलिजिबिलिटी चेक करेगा, राइट? वो सिर्फ उनका कर लेगा। यूपीएससी क्या करता है कि जो लोग रिटर्न में पास होते हैं, ऐसे होगा। ओके थैंक यू सर। तो एलिजिबिलिटी आप फिगर आउट कर लीजिए खुद से, उसके बाद ही मेहनत कीजिए। हाँ ओके ओके, लेट्स स्पीक टू एस। आई डोंट नो ये somebody named एस। हाँ जी बोलो जल्दी एस, अब और अपना नाम भी बताओ। हाँ अपना कैमरा स्विच ऑन करो। एक सेकेंड सर। हाँ सर गुड इवनिंग। हाँ सर क्या कहते हैं कि मुझे एक डाउट था कि जैसे सर अभी आपने बताया था कि 4 एक्ट नहीं आ रहे हैं, सर क्या आप नाम बता सकते हैं वो 4 एक्ट कौन से नहीं आ रहे हैं? हाँ अब जल्दी लिख लो जल्दी से, पेन है तुम्हारे पास, कागज पेन है? इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976। हाँ जी। पीएफ एक्ट 52। ईपीएफ एक्ट, हाँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस क्या क्या, हाँ माइंस एक्ट 52। माइंस, अच्छा, और चाइल्ड लेबर 86। चाइल्ड लेबर, अच्छा। पर सर एक बार पूछना था कि जैसे सर सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि उसमें तो चाइल्ड के बारे में भी कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो चाइल्ड से रिलेटेड हैं, मतलब कुछ
यस तो यस यस ये ऐसे में मतलब काफी इंटीग्रेटेड क्वेश्चन नहीं बन जाएगा कि मतलब चाइल्ड एक्ट नहीं आ रहा और नहीं मतलब जब सी एक्ट और एक्ट के अंदर स्कीम बनना एक डिफरेंट चीज है। अच्छा पहले आप एक्ट का डेफिनेशन समझिए। एक्ट वो है जो labor.gov.in पे छपा हुआ है, जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पास हुआ है। हाँ अगर जी उस एक्ट के तहत कोई स्कीम बनती है, जैसे अनऑर्गेनाइज वर्कर वाले में भर भर के स्कीम बनती है, 2008 वाला एक्ट है वो, राइट? तो हाँ स्कीम हाँ तो वो सब याद करना ही है। अच्छा दैट इज पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। और सोशल सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप सब लोगों के लिए। सर एक और था कि जैसे सोशल सिक्योरिटी के अंदर जितनी भी स्कीम्स, मतलब वैसे तो कई सारी स्कीम्स हैं, हाँ, तो मतलब जो इसमें मतलब मेजर जो 23 के अंदर जो जो अभी चर्चा में चल रही हैं, उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पिछले 7-8 साल में जो तुमने सुना भी है, सब तुम्हारे सिलेबस में रेलेवेंट है। सब रेलेवेंट है? बिल्कुल है। कितनी स्कीम है सोशल सिक्योरिटी की यार, तुम मुझे 25 भी गिना दो बैठ के। इतना क्यों सरप्राइज हो रहे हो? याद करो उसको। हाँ अच्छा सर एक और क्वेश्चन था। जैसे जो अभी जीके है उसमें लिखा था कि आपसे सिर्फ नेशनल मतलब नेशनल और इंटरनेशनल पूछा जाएगा। तो जो नेशनल न्यूज होती हैं तो उसमें मतलब क्या क्या टॉपिक्स हो गए, जैसे क्या मतलब स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसी के लिए हमने ना, जो मैंने अभी दिखाया था ना पेज जहाँ वीडियो था, उसमें करंट अफेयर वाला वीडियो देख लो। उसमें ना किसी ने समझाया है कि आपको अवार्ड्स याद करने हैं, बुक्स याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेज याद करने हैं। एक बार वो वाला वीडियो आप देख लो एक बार उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर थैंक अगेन गाइज, इन सब में ना तुम्हें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना होगा। जैसे ना हम लोग इंटरनेशनल अफेयर पढ़ने के लिए भी मना कर देते तुम लोगों को। कितना याद करोगे इंटरनेशनल? नेशनल के भी थोड़ा बहुत देख लो जितना हो पाए, प्रायोरिटी वाइज। हाँ प्रायोरिटी वाइज। पर सर जैसे अभी जैसे आजकल G20 चल रहा है, तो G20 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। और मतलब इंडिया में हो ही क्या रहा है आजकल, G20 तो हो रहा है सबसे, और इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। एपीएफसी में सवाल भी आ गया उसका, तो जी जी एपीएफसी जी या ईओए में जिसमें भी आया है। ठीक है, ओके यस, आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? सर शिवांग। शिवांग, वेरी नाइस, ओके ठीक है। सो गाइज लेट्स नाउ, 2-3 लोग बचे हैं। शंकर मीना प्लीज बोलिए। हाँ शंकर, उसके बाद स्नेहा, फिर अरविंद। हाँ शंकर मीना प्लीज बोलिए। हाँ हाँ जी शंकर, मैंने आपको अनम्यूट तो कर दिया है, शायद आपको खुद आपको अनम्यूट करना होगा। आपके माइक माइक कलर का माइक बना हुआ है छोटा सा, आई डोंट नो क्या हो रहा है। हाँ हाँ प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर पहली बात तो सर जैसे ही नोटिस आया हालत खराब हो गई, 40 दिन बचे हैं सर। इतनी मैं तैयार हूँ सर, एपीएफसी में देके आया हूँ मैं सर। आपका 2017 से आपका स्टूडेंट हूँ। पहले तो ये चीज बताऊंगा कि सर 2000 आपके जो पेपर आए ना एपीएफसी में, लेबर लॉ ने तो आपने 100% कवर कर दिया। पक्का? डायरेक्टली आप पक्का सर, आपका डायरेक्ट आपके क्वेश्चन। हाँ ये वही बहुत नाइस, बड़ी चलो। चीज़ है। इसके बाद में तो फाइन हो गया। हाँ सर मेरे पास 2017 की बुकलेट है, क्या सर मैं उन्हीं से काम नहीं करा नहीं दूं? नहीं भाई, 17 में तो हम ही खुद को नहीं पहचानते हम क्या काम करते थे। कुछ आया अमेंडमेंट नहीं, उन्हें लेबर लॉ का, लेबर लॉ अब बात अमेंडमेंट की नहीं है, बात है हमारे काम करने के तरीके पे। अच्छा अच्छा। बात यह कि हम उस टाइम कितने अच्छे थे। 17 वाली को तो आग लगा दो, तुरंत आपको नई किताब लेनी होगी। एक काम भी कर सकते हो कि 17 वाली किताब उठाओ और जो वेबसाइट पे एक सैंपल पड़ा वेबसाइट का, उसको चेक करो, उसको कंपैरिजन देखो। सर एपीएफसी में ये तो मत मुझे कर कोई देना, प्रॉब्लम नहीं 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 है। 17 में तो एपीएफसी हम में खुद तो को पहचानने से मना कर देंगे। हम ना उसको ओन करने से मना कर देंगे कि हमारी किताब है ये, एकदम हम पलट जाएंगे अपनी बात से। 17 अच्छा अच्छा मतलब ही नहीं है। हाँ अच्छा, तो ठीक है सर, एक तो ये हो गया। दूसरा सर ये अभी नया और क्या ज्वाइन कराएंगे, तो मैं खाली वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसमें और क्या नया अपडेट रहेगा सर, या फिर पुराना वाला एपीएफसी का मेरे पास ऑलरेडी लिया हुआ है? हाँ, एक बार ना आप हमारी टीम को कनेक्ट कर लो, क्योंकि एपीएफसी में भी लेबर लॉज थे शायद, है ना? तो आपको हर चीज दोबारा से लेने का जरूरत नहीं है। जो उसमें एडिशनल चीजें है ना, बस आप वही आप कर लीजिएगा। जस्ट गेट इन टच विद अवर टीम। हाँ हाँ, और सर एक छोटा चीज है सर, ये पहले वाला जो है, ये मैं सर ऐसे डिटेल में देके इसने दिया है, ये क्या बताना चाह रहे थे सर? पहला वाला ए वाला स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स में सर, सिलेबस मुझे आपकी बात सुनाए, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? सर। जो सिलेबस दिया हुआ है सर हमारा जो आज हुआ है, उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर सेक्शन 2। हाँ हाँ उसमें लिखा है लेबर लेबर एज ए हाँ सब्जेक्ट हाँ, ठीक फॉल है इन ठीक है ठीक कॉन्करेंट है। हाँ रिलेशन, ये सब मतलब क्या वो थोड़ा, बताना चाह रहे हैं सर? मतलब एक्चुअली वो थोड़ा अब आर्बिट है इसमें वो क्या ना, आप मुश्किल तैयारी से कर वो मुश्किल से 2 पेज का कंटेंट है वैसे तो, अब तक जो हमने किया है।
पर अब यूपीएससी ने लिख दिया तो हम भी थोड़ा मेहनत करेंगे, देखते हैं उसको थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे तुम लोगों के लिए। मेरा मतलब डीप में थोड़ा जाएंगे, देखते हैं। पर वो 2 पेज का कंटेंट था आज तक, तो लेट अस सी उस पे क्या। हाँ, मीता मैम उस पे काम कर रही है। हाँ, कोड पे इतना था, कोड का तो सर वही बुक है जो पहले लिया था ना सर, उसमें तो क्या चेंज हुआ? विशेष कोड का भी हाँ नहीं, कोड में कोई बदलाव नहीं है, लेबर एक्ट में भी कोई बदलाव नहीं है, ऐसा नहीं कुछ बदल गया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेबर लॉ से मुझे लगता नहीं कि 2019 के बाद कोई अमेंडमेंट हुआ। 2017 का लिया मैंने, उसे एपीएफसी कवर हो गया था। नहीं, अगेन सुनो, दोबारा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ शंकर, क्यों 2017 की बात मना कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 2017 से आज तक कुछ अमेंडमेंट्स हो गए हैं, कुछ अपडेट हो गया है। सर 17 मतलब आई एम सॉरी 17 वर्ड में गलत बोल रहा हूँ। ये जो अभी एक कैंसिल हुआ था ना एपीएफसी सर, अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, एक बार आप ईमेल या कुछ व्हाट्सएप कर दो, कोई ना चेक कर लेगा उसको और फिर बता देगा आपको, ठीक से एडवाइस करेगा कि कुछ पुराना है या नहीं है, नया है। सर ये इतना जाना था, एपीएफसी का जो लिया हुआ मेरा टेस्ट सीरीज, अब मैं वापस इसी वाली दूं सर, लेबर लॉ के लिए कुछ नया माल डालेगा या फिर उससे से आप अगेन ये थोड़ा एक बार जस्ट गेट इन टच विद समबडी है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, ओके शंकर, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं गाइज। और स्नेहा, हाँ जी स्नेहा प्लीज बोलो। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी स्नेहा बोलिए। हाँ सर अभी मैंने ना मतलब पहले मैंने कुछ भी नहीं लिया आपके ह्यूमन पेरिटस से, सो मुझे लेना है अभी, तो बुक्स भी लेनी है और मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस भी लेनी है। तो अभी तो आपने बोला कि अपडेटेड सिलेबस, तो फिर मुझे कैसा मिलेगा? पहले के का भी मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा, कैसा मिलेगा? नहीं स्नेहा, हम ना वही देंगे। तुम समझो एक बात, जो पुराना सिलेबस था ना उसमें से कुछ चीजें तो हट गई हैं और कुछ चीजें नई आ गई हैं। वो जो नया आया है ना वो सिर्फ एक एक्ट है। अच्छा, बस वो हम अलग से लोगों को पीडीएफ फाइल या कुछ करके भेजेंगे, उसको उस पर हम काम कर रहे हैं। विल टेक अवर टाइम, उस पर जो भी 5 दिन 10 दिन लगा के हम उसको अलग से भेजेंगे उस एक एक्ट को, बाकी सब उसमें इंक्लूडेड है। तो सर अभी मतलब वो जो आप बनाएंगे वो एक एक्ट का, तब तक के लिए वेट करना है या अभी ले सकते हैं? अरे नहीं, मतलब पढ़ाई कब करोगी? वो दैट इज नॉट इवन लाइक 2% ऑफ सिलेबस। नहीं, आपको जल्दी से पढ़ाई शुरू करनी है, उसका वेट मत करो। हाँ। और सर एक बोलना था, रिक्वेस्ट थी। हाँ। मैंने ये लेट ज्वाइन किया अभी जूम का सेशन। हाँ। तो एक बार फिर से मतलब ग्रुप पे डाल दीजिए। हाँ ये ना यूट्यूब पे हम लोग डाल देंगे रिकॉर्डिंग्स। हाँ ठीक है स्नेहा, ओके। और सर और एक पूछना था, आपने बोला था कि पॉलिटी का नहीं है इस बार मतलब सिलेबस में, तो सर फिर अगर मुझे रिकॉर्डिंग्स मिली तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर ये जो सिलेबस में दिया ना फर्स्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए ना पॉलिटी का। नहीं देखो वो क्या है, उसने क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग लेबर हमें याद करना है, सारा पॉलिटी नहीं पढ़ना। ये नहीं पढ़ना है कि प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होता है या फिर राज्यसभा में कैसे बिल पास होते हैं। फर्क ये है, जो लेबर से रिलेटेड प्रोविजन है वो करना है। अच्छा, तो सर पॉलिटी के अलग से लेक्चर्स होने वाले हैं क्या? नहीं होगा। हमने सब पढ़ा चुके हैं पहले, हम एएलसी 3-4 बार पढ़ा चुके हैं पिछले 2-3 साल में, वो सब बना हुआ है पहले से ही। हाँ और सर एक ही पूछना था सर, ये ना मैंने मतलब अभी जैसा मैंने बोला कि मैं अभी स्टार्ट करूंगी एंड आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, सो मुझे मतलब होल डे आई हैव विद मी, सो क्या कवर हो पाएगा जितना मेरा? बिल्कुल मेहनत करो। ये मैं कैसे बोल दूंगा स्नेहा तुम्हें कि नहीं हो पाएगा? मेहनत करो, कुछ भी होगा। ठीक है, मतलब सिलेबस कवर हो पाएगा क्या? 100%। बिल्कुल 100%, क्यों नहीं? बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग, अभी मुझे टाइम है। हाँ तो आपके साथ और भी अच्छा है, लग जाओ बस, शुरू कर दो। और बल्कि जब तक तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल आता है ना तब तक भी खुद से कुछ पढ़ डालो, यूट्यूब वीडियो यहाँ वहां। अब 1 मिनट भी अपना खराब मत करो। और सर आप जो बोल रहे हैं ना ईमेल आईडी, वो कहाँ मिलेगा? मतलब ईमेल आईडी कहाँ मिलेगा आपका ह्यूमन पेरिटस का? आप एक बार ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाइए और एएलसी के पेज पे जाइए और वहां एक बार सारा पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। सर लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो ये इसका सिलेबस और यूजीसी नेट का सिलेबस थोड़ा सा मिलता है, मतलब सेम है कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द एचआर का ही है, तो सर यूजीसी नेट से भी आ सकते हैं क्या बाहर से क्वेश्चंस? मींस एमसीक्यूज ही है ना? नहीं देखो जो रेलेवेंट है वो तो आएंगे ही। अगर देखिए आप इस बात समझिए, अगर कोई फैक्ट्रीज एक्ट है, अगर वो फैक्ट्रीज एक्ट को एएलसी वाले लोग पढ़ रहे हैं या फैक्ट्रीज एक्ट को यूजीसी वाले पढ़ रहे हैं
या फैक्ट्रीज एक्ट को IOCL में HR ऑफिसर बनने के लिए कोई पढ़ रहा है, तो फैक्ट्रीज एक्ट बदल नहीं जाता है, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज द कीवर्ड इज रेलेवेंट इन द सिलेबस, ऑफ कोर्स वो आप वाला सवाल आपको करना चाहिए। नहीं, आई वांट टू आस्क कि यूजीसी नेट का मैं जो अभी मैंने एग्जाम दिया था, तो मतलब आपके जो आपका बुक्स है या आपके रिकॉर्डेड वीडियोस है, दैट इज मच सफिशिएंट ना, इधर उधर भागना नहीं अभी। हाँ ठीक है, वो तो हर कोर्स के लिए हम बोलेंगे आपको ये सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। हाँ ओके, अरविंद कुमार, हाँ जी अरविंद प्लीज बोलो। हाँ हाय सर। हाँ बोलो। सर मैंने यूपीएससी लियो के लिए एनरोलमेंट किया हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था, जो भी आप ये 10th कमिंग 10th और 24 से शेड्यूल करेंगे क्लासेस, मैं वर्किंग हूँ, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर्किंग हैं, तो टाइमिंग थोड़ा ऐसा आप शेड्यूल कर सकते हैं कि वर्किंग क्लास के लिए सुटेबल रहे। देखो कोशिश कर सकते हैं अरविंद, लेकिन फिर ना हमें भी, हमारे भी थोड़े कॉन्स्टेंट्स हैं, टीचर कब अवेलेबल है, वो सब चीजें हैं। पर मैथ्स वाली तो हम शाम को ही रखेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी लेबर कोड वगैरह जो सब चीजें, उसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता अरविंद। कैसे तो रिकॉर्डेड के लिए मैं जा सकता हूँ? हाँ वो तो ऑप्शन है ही हमेशा, बिल्कुल। हर एक अच्छा, क्लास मैं अभी अपना ऐप भी चेक कर रहा था ह्यूमन पैरेटस का, उसमें मेरे को स्टडी मटेरियल नहीं अपलोड हो रहा है। स्टडी मटेरियल तो हम देते नहीं ऐप में, वो प्रिंटेड बुक जो आपके घर आता है ना, वही है, उसमें से पढ़ना है, ऐप में से पढ़ाई नहीं करना है। अच्छा, टेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं इसमें मोबाइल ऐप पे? क्योंकि आप वो वीडियो वाले में देख रहे हो, मुझे लग रहा है। अच्छा, आप एक काम करो, आपको जो ईमेल आता है ना जिसमें यूजर नेम पासवर्ड लिखा होता है, हाँ, एक बार उसको गो थ्रू कर लो। हाँ उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई देगा। क्या आपको नहीं आया वो ईमेल? नहीं, ईमेल आते हैं मेरे को, डेली आते हैं। नहीं, एक बार वो ईमेल आप देख लो, अगर वो नहीं ईमेल मिले, एक बार हम आपको दोबारा भेज देंगे, हमें बता देना। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ ओके, सो गाइस अब मैं भी थकने लग गया हूँ, तो जल्दी टू द पॉइंट बात करेंगे। हाँ जी रवि बोलो। सर मैं बस छोटा सा ये पूछना चाह रहा था कि जजमेंट होती है जो लैंडमार्क, वो कितनी रेलिवेंट है, और अमेंडमेंट ईयर्स कितने रेलिवेंट है? किसकी बात कर रहे हो? लेबर लॉज की बात कर रहे हो? लेबर लॉज में सर। बिल्कुल नहीं, छूना भी नहीं है। ठीक है सर। सिर्फ जो एक्ट में प्रोविजन दिया है, मैं कह रहा हूँ रूल भी नहीं छूना है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर। सिर्फ एक्ट में जो दिया है बस। हाँ कोई जजमेंट तो हाथ ही लगाना है, मतलब ही नहीं है, मतलब तूने सोच भी कैसे लिया है सब तो। हाँ ओके, आगे एलएलपी में जजमेंट ही पढ़ते हैं सर, तो करेक्ट, मैं उस बात को इसलिए, हाँ शायद ये हो सकता है, इसमें ये सब नहीं करना है, ठीक है। हाँ ओके, सूर्या मिश्रा। अच्छा गाइज अगेन एक बात बता रहा हूँ, अगेन फिर ऐसा नहीं है कि जजमेंट का कभी एक सवाल उठ के नहीं आ जाएगा ठीक है, तुम्हें ना तैयारी करने के तरीके समझने हैं। इनफैक्ट नेचुरल जस्टिस का जजमेंट का सवाल आया हुआ 2017 में या 14 में, पता नहीं कभी, लेकिन ठीक है, अब एक बार आ गया, उसके लिए नहीं कि जजमेंट पढ़ना शुरू कर देंगे ओके, अभी मैंने किसको म्यूट किया है? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सूर्या बोलो। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था सर कि कुछ ऐसा कभी कभी यूपीएससी क्या करता है कि मतलब कुछ आउट ऑफ सिलेबस डाल देता है, मतलब अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ आता है तो किस डोमेन से आ सकता है, थोड़ा अगर बता सकें। जो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया, उसका डोमेन कैसे बताएंगे? क्योंकि सर अभी आप देख रहे हैं कुछ 3-4 एग्जामों से या 5-6 एग्जामों से वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ 2-4 सवाल पूछ ले रहा है। हाँ तो वो तो हमेशा ही होता है। देखो तुम्हें ना एक बात याद रखनी होगी, सूर्या मिश्रा राइट, पहले अपना फोटो दिखाओ, कैमरा ऑन करो। जी सर। तो सूर्या क्या होता है, किसी भी एग्जाम में ना, किसी भी एग्जाम में कुछ 5-10 सवाल तो उठपटांग होते ही हैं, जी और सर। कितना ही पढ़ लो हमेशा वो रहेंगे ही। लेकिन ये भी याद रखो कि हमारा सिलेक्शन रिजेक्शन इसलिए नहीं होता कि हम वो नहीं कर पाए, हमारा सिलेक्शन रिजेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वो तो कोई भी नहीं कर पाता। हमारा सिलेक्शन रिजेक्शन इसलिए होता है कि जो बाकी चीजें थी उसमें से मैं क्या कर पाया और क्या नहीं कर पाया। जी जी, हमारा उससे कभी नहीं होता है। अभी ना एपीएफसी के लिए खूब जनता रो रही है कि भाई एपीएफसी छोड़ दो, सी सेट के लिए। जी सर। कुछ लोग यूपीएससी वाले हैं, जरा यूपीएससी वाले लोग एक बार चैट बॉक्स पे ओके लिखना, जो यूपीएससी का एग्जाम वगैरह लिखते हैं, जस्ट राइट ओके। कितने लोग हैं यूपीएससी वाले यहाँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जस्ट राइट ओके ऑन द चैट बॉक्स। देखो हैं खूब सारे, ठीक है। अब हुआ क्या है, इस बार यूपीएससी ने सी सेट बड़ा ही मुश्किल दे दिया है, ठीक है। जी सर। दबा 11th वाले सवाल, ये वो, जनता भयानक रो रही है। इनफैक्ट लोग ट्रिब्यूनल चले गए हैं, हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, केस कर दिया यूपीएससी पे कि ये क्या है वो क्या है। जी सर। जबकि सच्चाई ये है कि जो सवाल आए थे ना, उनमें बड़े सारे सवाल आसान भी थे, जी। और वो आसान सवाल
सफिशिएंट थे 33% नंबर लेने के लिए। जी सर। तभी तो जो प्रीलिम्स पास हुआ है, जो 14-15 हजार लोग हैं, वो कौन है वो लोग? जी सर। तो किसी भी एग्जाम के लिए जो 5-10 ऊटपटांग सवाल होते हैं, उनकी प्लीज चिंता करना बंद करो और न ही उन सवालों को देख के अपने सिलेबस की बाउंड्री को रीडिफाइन करो। जी सर। जो कन्वेंशनल विजडम है उसी से अपना बस हर चीजें तुम चलते चले जाओ। जी सर, और एक रिक्वेस्ट था सर। सर जो आप बोल रहे थे क्लासेस जो नए 4 कोर्स के होंगे 24 से, वो थोड़ा अगर 15 से हो जाए तो बेहतर रहेगा सर। अरे क्यों, हम तो तैयार, हम तो पढ़ा के, उसका वीडियो भी लगा हुआ है, हमें क्या, हमें तो क्योंकि एक बार पढ़ लो। जी नहीं सर, वो तो पढ़ लेंगे। अगर मतलब मैं अगर सोच रहा था नई चीजें अगर उसमें कुछ डालेंगे, क्योंकि इस बार वो स्पेसिफिक डाल दिया है, तो वो क्या है कि वो क्या है सूर्य, पुराना एक्ट पढ़ना जरूरी है। जी पुराना एक्ट तो पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ नया चीजें भी तो आप लोग डालेंगे जरूर। हाँ, इसलिए थोड़ा समय दे रहे हैं सब लोगों को, ताकि वो पुराना एक्ट पढ़ लें। जी सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। ओके, ओप्पो A31, हाँ बोलो, ओप्पो A31 बोलो जल्दी। हेलो, हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ सर मैंने बीकॉम किया है और एमकॉम किया है अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, तो एलिजिबल है? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। सर यही पूछना था। ओके, थैंक यू। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक टू रीतम। हाँ जी रीतम बोलो। हाँ Yes, sir. My question is that now we have to study labor codes. So, can you please tell me that what previous labor laws or labor codes where the weightage will be given the highest? नहीं बता सकते, ये गैस कर पाना संभव नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि पुराने लॉज काफी ज्यादा है, तो उसका वेटेज ज्यादा होगा लेबर कोड से। Okay, sir. और कितना ज्यादा होगा ये संभव नहीं है गैस कर पाना। Okay, sir. Second question, now that in the syllabus, in the new syllabus, the focus on the constitution is relating to the labor laws. So do we have to study some of the Supreme Court judgments relating to labor? Again, let somebody think over it and get back to you. हाँ? Okay, thank you, sir. हाँ, अभी ना कुछ दिन में कुछ हम और भी सेशन करेंगे, उसमें सब बातें हम लोग करेंगे फिर आप लोगों से, ठीक है? अच्छा, सभी लोग ना YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज लोगों को कुछ व्हाट्सएप मैसेज गया, वो हर बार नहीं जाएगा, इसलिए YouTube चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना देखने के लिए कि कब क्या होता है। ओके, लेट्स स्पीक टू एकता नाउ। हाँ जी एकता बोलिए प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी एकता बोलो। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो लेबर वेलफेयर सर एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है सर। सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है सर कोर्स, उसमें लेबर वेलफेयर की सर एक बुकलेट दी हुई है अलग से। पर सर सिलेबस में जो लेबर वेलफेयर टॉपिक दिया है उसमें सर फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट दे दिया है। तो सर ये बुकलेट हमें कवर करनी है क्या? ये आपको करना है वाली बुकलेट का, और काफी पतली बुक है एक था, वो उसको एक बार पढ़ दो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसमें। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि जो BOCW एक्ट है सर हमारा, इसमें सर BOCW सेस एक्ट एक दिया हुआ है सर, वो बुकलेट में नहीं है सर। सेस एक्ट जो अलग से ऊपर वाला, क्योंकि एक और नया एक्ट है, उस पे हम अभी काम करेंगे, आपको हम भेजेंगे उसका कंटेंट बना के। हाँ वो नया एक्ट है। तो वो मुझे बाय पोस्ट आएगा सर या ईमेल? नहीं, वो आपको PDF वगैरह आएगा कुछ उसका। हाँ ओके सर। सर एक क्वेश्चन बस और था सर, जो वीडियो वाला ऐप दिया हुआ है सर जिससे मैं वीडियोस देखती हूँ, उस पे सर प्रैक्टिस टेस्ट और वो टेस्ट सीरीज ओपन नहीं होते सर। क्योंकि वो दूसरे वाले ऐप पे हैं इसलिए। ओके सर। आप ना एक बार वो ईमेल देख लीजिए, आपको जिस ईमेल में यूजर नेम पासवर्ड आए थे ना, एक बार आप उस ईमेल को देख लीजिए, उसमें सब लिखा हुआ है। सर अलग से भी कोई टेस्ट सीरीज होगी सर, या वो क्वेश्चन सफिशिएंट है जो प्रोवाइड किए गए सर पहले से? नहीं, अभी मॉक टेस्ट तो बनेगा, मॉक टेस्ट अभी बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो वही है जो अभी वहां है, जो कि हम मंडे तक अपडेट करेंगे कुछ। हाँ मतलब मंडे शाम तक जो अपडेट हो जाएगा वही रहेगा फिर हर चीज। सर थैंक यू सो मच। ओके एकता, थैंक्स। हाँ ओके, सो एकता के बाद मुकेश। हाँ जी मुकेश बोलो। मुकेश जल्दी बोलो दोस्त। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता था कि मेरे से जब मैं एग्जाम भर रहा था तो फॉर्म भर रहा था, तो फॉर्म में मेरे से एक मिस्टेक होगी, तो फिर मैंने दूसरा आईडी लगा करके दूसरा फॉर्म भी भरा है। ठीक है। तो उसमें मैंने करेक्ट कर दिया, तो दोनों ही मेरे पास वो उनके जो नंबर आते हैं रेफरेंस नंबर और वो मेरे पास आए। तो ऐसा तो नहीं कि मेरा दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, क्यों कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। मुझे यही जानना। नहीं क्यों नहीं। हाँ इनफैक्ट ना दो आई एम नॉट वेरी श्योर, कुछ UPSC का ऐसा रूल भी है शायद कि जो बाद वाला फॉर्म होता है वो
आप थोड़ा पता कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है इस बारे में। ओके, देन लेट्स स्पीक टू समबडी नेम डॉट 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 डॉट। हाँ जी बोलिए प्लीज। डॉट, मैंने आपका म्यूट कर दिया है। यस सर, दिस इज महेश। हाँ जी महेश बोलिए। एनरोल भी हूँ आपके इधर। हाँ आपके इधर मेरे 4 सवाल थे। एक पहली चीज, लेबर लॉज जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट बताई थी, लेबर लॉज सबसे पहले, उसमें लेबर कोड भी इंक्लूड होगा, बराबर? हाँ, यस ऑफ कोर्स, करेक्ट। ओके, 16 एक्ट्स जो आपने स्टार्टिंग में देखी, जो पीपीटी दी थी, उसमें एक एक्ट आप ऐड करने वाले हो ऐसा बोला था, मतलब एक एक्ट ऐड करना है 16। तो कौन सा है सर? पीएफ एक्ट 1952। अच्छा, तो फिर वो 4 एक्ट आप निकालने को बोले, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, पीएफ तीन, वो मतलब 3 निकालने को बोले, 4 नहीं। पीएफ एक्ट इंक्लूड करो। ओके हाँ ओके। करंट अफेयर्स का मुझे आई थिंक जून तक, अगस्त तक आया है, तो उसके बाद का मुझे वो ना हमारा वेबसाइट पे लगा हुआ है, एक बार ईमेल कर दो हमारी टीम को, दे विल गाइड यू। ओके, ठीक है सर, यही सवाल थे। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी स्मृति बोलो जल्दी, स्मृति शर्मा। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी स्मृति बोलो। सर मैं आपकी क्लासेस में एनरोल्ड हूँ सर। मेरे 3 क्वेश्चंस थे सर। पहला ये कि एचआरएम और ओबी सर दोनों को छोड़ देना है बिल्कुल ही? हाँ दोनों छोड़ देना, ठीक है, यस, आगे बढ़ो। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो मॉक टेस्ट है उसमें जो टेस्ट है वो तो पहले के हिसाब से ही बने हुए हैं। यस, इसलिए हम उस पर काम करेंगे और नए टेस्ट अपलोड करेंगे 1 अगस्त तक। ओके क्योंकि उसमें एचआरओबी भी उनको हटाएंगे, नया टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। ओके सर। सर तीसरा क्वेश्चन ये है सर, जो करंट अफेयर्स है वो जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है सर, उसे कवर कर लेंगे तो वो एनफ है? आई मीन या फिर पहले वो कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना? ओके, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, सूफिया शेख प्लीज स्पीक। सूफिया शेख एंड देन लास्ट पर्सन मयूरी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि मेजरली कौन से सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हम ज्यादा कवर कर सकते हैं? लेबर लॉज दबा के लेबर लॉज आएगा। तो सर इट इज, मतलब मैंने लेबर वेलफेयर में मास्टर किया हुआ है, सो पर्टिकुलरली मैं उस पे मतलब मेरा स्टडी उससे चालू है जब से मैं मास्टरी कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया कि कुछ एक्ट्स जो है रिमूव हुए, कुछ एक्ट्स जो है ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो सर मुझे बताइए ये जो नए लेबर कोड है इसको मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूँ? मतलब इसके लिए आपने शायद लेट आए हो, हमने ना इस वीडियो में डिस्कस किया था ये। इसका ना वीडियो हम YouTube पे लगाएंगे, आज रात तक लगा देंगे, आप एक बार चेक कर लेना। ओके, तो सर इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉपी रहेगा या हार्ड कॉपी आपकी तरफ से जो मैं परचेस कर सकता हूँ? हाँ, वो मतलब बुक तो आपको चाहिएगा ही, वो तो हमने। अच्छा, आप हमारे एनरोल स्टूडेंट नहीं हो आप, या हो? जी मैं एनरोल या तो हमने आपको भेज रखा है लेबर कोड का इतना मोटा किताब, शायद यहाँ पढ़ा भी होगा। पढ़ा है क्या? देखना, मुझे एक बार बता दीजिए ना सर, मुझे एक पिक्चर बता दीजिए। राइट, ये रहा, देखो ये फोटो लेबर कोड का किताब है। ओके फाइन सर, फाइन। एक सेकंड रुको, देखता हूँ। और इसमें ये 256 पेज हैं। ओके, 256 तो याद हो नहीं पाएगा, तो कुछ देखते हैं अभी क्या करेंगे हमारे टीचर। राइट सर, राइट। ओके, मयूरी लास्ट पर्सन फॉर द डे। हाँ जी मयूरी। सर बस इतना पूछना था कि हर साल ऑनलाइन होता था एग्जाम, इस साल ऑफलाइन है ना? हाँ, इस साल अब क्या ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर बेस्ड है। ओके या थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और जाने से पहले मेरी 2-3 रिक्वेस्ट आप लोगों से। एक तो कि देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सब ठीक नहीं करना होता है, 100% सवाल नहीं ठीक करने हैं हमें, तो बस बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेने हैं। तो बाकी लोग ज्यादा नंबर कब आएंगे? जब हम अगले 40 दिन में बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर लेंगे। बस इतना सा करना है और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा खासकर लेबर लॉज वगैरह के लिए थोड़ा टीचर्स को सुनो, हो सके तो कुछ क्लास लगाओ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, या जो भी तुम जितनी भी लगा सकते हो, सब तो नहीं लगा पाओगे। एंड ऑफ कोर्स स्मार्टली काम करो। ऐसा भी नहीं करना है कि हमारे कोर्स में ज्वाइन हो तो सब वीडियो देखे जा रहे हो। थोड़ा समझो कि किस चीज को मैं किताब से पढ़ के समझ पा रहा हूँ, किस चीज के लिए मुझे वीडियो का जरूरत है। अपना स्मार्टली एक प्लान बनाओ, न कि क्योंकि हमें पैसा दिया तो हर चीज को आप पेल रहे हो। अपना टॉपिक वाइज प्लान बनाओ कि किस टॉपिक के लिए कितना असिस्टेंट चाहिए। मतलब दोबारा रिपीट करता हूँ, किस टॉपिक के लिए मैं सिर्फ किताब पढ़ लूं, किस टॉपिक के लिए किताब प्लस क्लास लगा लूं, किस टॉपिक के लिए मैं क्लास करके सीधा ऑनलाइन क्वेश्चन पे चला जाऊं। तो टॉपिक वाइज एक एक करके अपना ऐसे थोड़ा प्लान बनाओ एंड डू अ स्मार्ट वर्क।
चीजों को याद करो एंड ज्यादा ज्ञान, स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, शॉर्टकट, यूट्यूब वीडियोस, मैराथन क्लासेस, कुछ भी ऐसा जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए उसके पीछे मत भागो। एंड दैट्स ऑल, ठीक है। सो गाइज आई थिंक ज्योत्सना भी शिकायत कर रही है कि मुझे अनम्यूट करो, तो ज्योत्सना से बात करते हुए खत्म करते हैं। ज्योत्सना, ओके ज्योत्सना आपने हाथ नहीं उठाया इसलिए आपने सिर्फ चैट पे लिख दिया आपने, मुझे आप दिख भी नहीं रहे हो कहीं। हाँ जी ज्योत्सना बोलो जल्दी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ अपने आप कैमरा ऑन करो, स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ सर मैं अभी एक्चुअली मार्केट में हूँ इसीलिए। अच्छा चलो ठीक है, ओके हाँ बोलो। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि जो लास्ट वाले जो ये एक्ट थे वो तो सारे कंप्लीट हैं, जो न्यू में जो अपडेट हुए हैं तो वो सर हम पढ़ लेंगे तो मच बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मैंने एनालिसिस किया था कल से लेके अब तक, क्योंकि वो बेनिफिट है, क्योंकि हम ये श्योर नहीं है कि क्वेश्चन वो नए से पूछेंगे या पुराने से। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों ही कवर करने चाहिए। क्या बात कर रहे हो, तुमने सिलेबस देखा है? कौन सा वाला सर? जो सिलेबस आया कल। हाँ सर। फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो? दोनों करने हैं, नया भी पुराना भी। हाँ, चार नए लेबर कोड भी पढ़ने हैं और पुराने 16-17 लेबर एक्ट भी करने हैं। हाँ वो सर मैंने किया। मैंने सर आपके मतलब आपके जो कोर्स था वो 2018 में लिया था सर। मैं आपकी बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। ठीक है। उसके बाद भी हाँ तो उसके बाद भी मैंने ये यूजीसी नेट एंड जेआरएफ कंटिन्यू सर मैं दे रही हूँ, और मैं कंटिन्यू उसको क्रैक कर रही हूँ। मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट सर ये सारे जो एक्ट है वो मेरे कवर है। और हाँ सर मेरा ये था कि आपकी तरफ से सर ये जो टेस्ट सीरीज है, मैं अभी एनरोल नहीं हूँ बट मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मतलब आपके जो ऐप है उस पर मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, फिर वो किस तरीके से रहेगी सर? आपने एक बार हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिए ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू एंड समबडी विल असिस्ट यू, ठीक है? ओके एक बार उनको लिख दीजिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? सो ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। हमने सोचा था कि 40-50 मिनट में खत्म कर देंगे, तो 1 घंटा 40 मिनट हो गया है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस। और हम लोग ना थर्सडे रात को 9 बजे दोबारा से मिलेंगे। थर्सडे रात को 9 बजे, उसका लिंक वेबसाइट पे लगा होगा। किसी को कोई डाउट है तो आ जाना, सिर्फ ज्ञान लेने मत आना, बाकी लोग पढ़ाई करो। और ऑल द बेस्ट गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर।